नमस्कार प्यारे साथियों। ये अपनी मैथ की मैराथन जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें आपको ऑल एग्जाम जहां भी एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को टॉपिक्स के साथ साथ समझाया भी जा रहा है। और इससे पहले 4 वीडियो बनाई जा चुकी है, ये 5वां पार्ट चल रहा है। तो अपने चैनल के ऊपर ध्यान रखना, बीएससी की भी मैथ करवाई जा रही है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर होती है। और साथ में कंपटीशन की भी मैच चल रही है, जो प्ले लिस्ट बनी हुई है आप उसमें देखें। और एस आर सैनी सर की बुक भी है जो जेई मेंस के लिए, उसकी भी क्लासेस चल रही है, शिक्षण विधियों की भी क्लासेस चल रही है। आप प्ले लिस्ट संभाल सकते हो, देख सकते हो उसमें। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या ध्यान रखते हो, ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बात का ध्यान रखना स्पेशल से, ऑल क्वेश्चन जो है किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको आए हुए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिनके साथ ही कंसेप्ट भी करवाया जा रहा है। देखो 90 जो 6 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है, ये बात पूछ रहा है कि सभी धनात्मक गुणनखंड होते हैं उनका योगफल क्या है। अब देखो वैसे तो इसका योगफल निकालोगे तो थोड़ी आपको परेशानी होगी। पहले आप 96 का एक सीखो। 96 को अपने ये भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ये कितने हो गए अभी, फिर 2 का और आ जाएगा इसमें, एक 2 और आएगा अभी। गुणनखंड कर रहा हूं और कुछ नहीं किया मैंने। 3 के ऊपर 1 आ गई। आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ए के ऊपर कितनी पावर आ गई, जो भी आपको अच्छा लगे वो वैल्यू नाम लिख लेना, इसका नाम लिख लेना। ए के ऊपर यदि आपको पावर लगी पी नाम लिख लेना। और बी के ऊपर आपको पावर आ गई क्यू नाम, कोई भी क्यू नंबर्स आ गए आपके पास। तो देखो ए क्या मतलब है, दो, दो के ऊपर कितनी पावर आई है आपके पास, कितनी, 5 पावर आई है। देखो पावर गिनो, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रहा है। इनके ऊपर एक पावर आ रही है। अब इनसे ही अपने क्या है, इनके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, गुणनखंडों का योग निकालना है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है वो याद ही रखना है, इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ए जो आपका है 2, उसके ऊपर जो पावर है उसमें +1 करो, उसमें से 1 घटा दो, ए में से 1 घटा दो। इसी प्रकार बी को लो, उसकी पावर में 1 जोड़ो, उसमें से 1 घटा दो। और इसी प्रकार अपॉन में b-a, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। जैसे मैंने लिया, एक ही जगह मेरे पास है 2, यहाँ है मेरे पास 5, 5 में 1 जोड़ने पर 6 -1, अपॉन में क्या हुआ, 2 -1। यहाँ देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 3, 3 के ऊपर पावर कितनी है, 1, 1 रे कितने हो गए, 2, 2 -1 अपॉन में 3 -1। अब इसको सिर्फ आपको सोल्व करना और कुछ नहीं करना भाई, आप अपने आप अपना क्वेश्चन बन जाएगा। 2 -1 1 होता है, 3 -1 1 होता है, 2 की पावर 6। यहाँ ध्यान रखना ये 2 की पावर 6 है, इसे आप सोल्व करोगे, उसके बाद में -1 करोगे, 3 की पावर 2 है उसमें से आप -1 करोगे, लिख दो। अपॉन वाला तो कुछ है ही नहीं। 2 की पावर यदि आप करोगे, जैसे आप 2 गुना 2 कर लिया, आपके पास कितने हो गए, 4। फिर आपने 2 गुना 2 कर लिया, कितने हो गए, 4। फिर आपने 2 गुना 2 कर लिया, कितने हो गए, 4। 4 का 16, 16 का 4, 64, 64 -1 करना है, 63 आ जाएगा। ये देखो, ये 3 का आप करोगे कितना, 9, 9 -1 करना है, कितना आ गया, 8। दोनों का मल्टीप्लाई देखो क्या आ रहा है, ये आर्थ या एक ही कर लो, 252 आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ 2 भी बचेगा भाई। इसके अपॉन में है ना, यहाँ 2 बचेगा और 3 -2 करने पर 2 आएगा, ठीक है। और आपको 8/2 करके क्या आ जाएगा, 4। और आपको अभी क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 63 से। कितना हो गया आंसर, 4 तिया 12, 6 चौ 24 और 1 25। ये लो, और भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। एक बार एक बता दिया, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। आगे चलो, थोड़ा भाई समय का ध्यान रखा करो। स्पीड से क्वेश्चन, अपनी जितनी स्पीड से होंगे, अपने पास क्वेश्चन बहुत है भाई, 700 क्वेश्चन करवाने हैं,
समय क्या ध्यान रखें, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग, वही बात बोल रहा है ये भी वापिस। अब मैं 210 लिख रहा हूं ऐसे, सबसे पहले 2 से भाग दिया। जैसे ही आप इसको 2 से भाग दोगे, आपको पता चल जाएगा कि 2 एकम 1 05 501 आ रहा है। अब 501 में नहीं जाएगा, 5 का भाग जा सकता है, क्या आ जाएगा 2 और 1। फिर किसका 3 का भाग जा सकता है 7, 7 का भाग जा सकता है 1। आपके पास गुणनखंड कितने आ गए 2 5 3 7 के सर, ये तो सारे अलग अलग आ गए। अपना क्या लेते हैं अलग अलग आ गए, अपने तो फॉर्मूला वही लगाना है। मैंने क्या बोला है, जो संख्या है, देखो एक मिनट रुको, मैं यहाँ पूरी जगह यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर्स ध्यान में ले लेना। यहाँ 2 5 3 और 7 गुणनखंड आ गए, सबके ऊपर पावर तो एक एक दिखाई दे रही है आपको आराम से। अभी देखो यहाँ जो पावर आपके पास एक आई हुई है, जैसे मैंने पहले को क्या मान लिया, ए मान लिया। ए इक्वल किसको माना है 2 को, बी इक्वल किसको मान लिया 5 को, और 3 मान लेते हैं, क्योंकि क्रमांक को थोड़ा सा कोई क्रमांक वाला भी कोई सुने, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 7, ये मान लिया मैंने यही सीखा है। अभी अभी मैंने यही सीखा है कि आपको क्या करना है कि जो नंबर है उसकी पावर को एक बढ़ा दो। जैसे 2 है, 2 के ऊपर एक पावर थी, एक और बढ़ा दो, कितना जाएंगे 2, उसमें से एक घटा दो, और 2 में से एक घटाना है, हो गया। यही काम आपको प्रत्येक में करना है। यही कार्य आपको प्रत्येक के साथ करना है। जैसे मल्टीप्लाई किया, 5 के ऊपर एक पावर बढ़ा दी, 2 हो गई, 5 माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार 3 पर एक पावर बढ़ा दी, 3 माइनस 1 हो गया, और 7 पर एक पावर बढ़ा दी, 7 माइनस 1 हो गया। इतना आसान है भाई, और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, गलती करके आते हैं डायरेक्टली। 4 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 के अपोन में 2 माइनस 1 1 आएगा, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 किया 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 3 माइनस 1 2, 4 9 4 8, और ये आ गया 6। काट लो जो कट रहा है। ये देखो 6 और 4 24, 2 को इससे काट दो 4, अपने को मल्टीप्लाई किससे करना है 12 को 48 से करना है। और मैं तो ये पूरा मल्टीप्लाई भी कई बार मुश्किल चांस है, आपको पता है ये करता ही नहीं हूँ। ये लास्ट वाली डिजिट देखता हूँ भी, आंसर में 6 दिखाई दे जाए तो ठीक है, अन्यथा मल्टीप्लाई अपने करना ही होता है। 6 2 में मिल रहा है, लेकिन अपने को पता है कि लगभग यही आना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। कारण पता, कारण बताऊं, क्योंकि ये देखो 4 से 1 से करने के बाद में 4 तो आ ही जाएगा, वो 3 होती है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे भी तो ये 576 आएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आगे चलो। अब देखो संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ध्यान रखना। अब क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या पूछी है, दिमाग लगा लेना। अब मैं 105 को गुणनखंड लिख रहा हूं सबसे पहले तो, और अभी अभी लिखा ही है, वो क्या लिखना है, चलो भाग दे देते हैं। पहले अपने 5 से दे ले, फिर 3 से 7 पर, फिर 7 से 1 पर। सिंपल सा भाग ही किया और कुछ नहीं किया। गुणनखंड क्या आ गया 105 के, 3 5 और 7 आ गए। अब निकालने क्या है, गुणनखंड का योग नहीं निकालना, ध्यान है, गुणनखंड की संख्या निकालनी है। इसमें नियम क्या होता है, इसमें एक बात दिमाग रखना, जब भी गुणनखंड की संख्या निकालनी है, जब भी आपके पास क्या हो गुणनखंड होता है, गुणनखंडों की आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, तो ध्यान रखना, आप जो भी उसकी पर पावर है या घात है, उसमें एक लगा, एक तो वृद्धि कर दोगे, एक एक पावर की क्या कर दोगे, उसके घात की क्या करोगे वृद्धि कर दोगे, वो मल्टीप्लाई कर लो। हमेशा ही याद रखो, वृद्धि करके क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे मेरे पास क्या है, 5 के ऊपर कितनी है एक पावर है, मैं उसमें एक बता देता हूँ, पावर कर दी 2। अगर 3 के ऊपर पावर कितनी है एक है 2, 7 के ऊपर पावर कितनी है एक है, उसको भी 2 कर दो, इनकी पावर्स का मल्टीप्लाई कर लो। पावर क्या है 2 इंटू 2 कितनी होगी 8, ये आपका आंसर है। गुणनखंडों की संख्या 8 ही आएगी, इसमें ध्यान रखना।
बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जहां भी जाओगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखो 11 इकाइयों का, 11 दहियों का और 11 सैकड़े के बराबर क्या होता है। ये ध्यान रखना, 11 इकाइयां, 11 दहियां और 11 सैकड़े के बराबर क्या होता है, इसे लिखा क्या जाता है, ये पूछा है। देखो इकाई का अंक स्टार्टिंग में आता है, ये तो बहुत बार बहुत क्वेश्चन करवा दिए मैंने। पहली क्या होती है इकाई, ये लो 11। फिर क्या बोल रहे हैं, या लिखूं क्या, लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो फिर लैंग्वेज के बगैर काम नहीं चलेगा। देखो 11 इकाइयां, तो ये लो 11। अब बोल रहा है 11 दहियां, ठीक है, ये 11 दहियां बोल रहा है, वापिस इकाई लिख दिया गया। ये 11 दहियां बोल रहा है, 11 × 10। और बाद में क्या बोल रहा है, 11 × 10 का 110 लगा दें, ये लो, इसका तो 11 ही आएगा। आंसर तो मिल गया वैसे मेरे को, पर एक लाइन और है वो भी कर लेते हैं। 11 सैकड़ा भी बोला हुआ है, क्या करना है, 100 का गुणा करना है, कितना आ गया 1100। अब अपने को जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, 1100 में आपको जोड़ना है 110, फिर जोड़ना है 11, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 1221 आ रहा है। कौन सा आंसर है अभी जोड़ के बताओ, ये रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा वैसे इकाई दाई समझने वाली बात थी। तो नंबर सिस्टम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अभी। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करके दोनों गुणनफल बराबर हो जाएंगे। क्या शानदार बात पूछी है अभी। किस संख्या से गुणा करके आपके ये दोनों के दोनों गुणनफल है वो बराबर हो जाएंगे। ना तो 2 से गुणा करके देख लो, 2 दूनी 2 का ही आ गया 46, किसी भी नंबर से कर लो, ये तो 2 करने बच जाएगा, एक एक पर सेम आएगा, 3 3 पे वृद्धि होगी। ये लाडू साहब जी सल्टा देंगे इसको। ये गोल गोल लाडू है ना, इससे गुणा कर लेना, जीरो से करने पर जीरो जीरो हो जाता है। क्या बोल रहा है, 104 × 50 के बराबर होता है जी, कोई भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। 104 × 50 के बराबर होता है, बड़ा शानदार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अपने को गुण कर, नॉर्मली यदि आप इसका गुणा भी करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, ये आंसर बनता है इसका। अब आपको जो ऑप्शन सही लगे वो लगा लेना। मेरे को तो ये लग रहा है 5×4 = 20, 200, और ये 500, 5000, 5200 रुपये आ गए, ये आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करना है। एक बात दिमाग में रखना कि ये गुना बोल रहा है, इसका 104 का गुना 50 से बोल रहा है। कई बार क्या है कि कई बच्चों को एक छोटी सी यहाँ ज्ञान की बात बता दो, जैसे मेरे पास 104 की स्क्वायर निकालनी आ जाती है ना, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, इस नियम से निकालोगे आप। कैसे, आप ऐसे करोगे, इस प्यारे भाई साहब को ऐसे लिखोगे, 100 + 4 लिखोगे, ये आ गया ए की स्क्वायर 100 की स्क्वायर, बी की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, 200 × 4, कितना हो गया। आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपके पास 1000 16, इसका गुणा कर लो 800, आंसर देखो क्या आएगा। 16 तो अंतिम आना ही आना है, 8 भी आना है, 01, ये इसका गुणनफल आ गया। सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस करके भी आप कर सकते हो, माइनस करके भी कर सकते हो, कितना ही बड़ा यदि आपको पास गुना भाग हो आराम से कर सकते हो। ये बीच में याद ही आ गई बात सिखाने वाली। यदि 26679 को 39 से भाग देने पर 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखो भाई, इसमें अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 39 है, ये मेरे पास 3 × 13 आ रहा है। नहीं, कहने वाले जो जो जैसे जैसे कहेंगे वो बता रहा हूँ। 3 का अर्थ होता है सर अंकों का योग होना, अपने अंकों का योग करेंगे तो ये आएगा 2 और 6 का 8, 12 और 13, 9 ये आ गए,
13 के अंदर यदि 8 में यदि आप 13 जोड़ोगे तो 21 हो गया, 21 में ये जोड़ोगे 30, तो सर 3 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। ऐसे ही बोलोगे और तो क्या दिक्कत ही नहीं है कोई। तो सर 3 से तो बच ही नहीं रहा है। भैया अंकों का मैंने योग गलत कर दिया। ये 8 है और ये 6, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 में 30। यदि 3 का जा रहा है तो 13 का भी जाएगा। इसी प्रकार यदि अपने 17 दूना 34 होता है, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, अंतिम अंक में 2 का दे दें। यहाँ ये नियम फेल हो जाते हैं, भी ध्यान रखना, ऐसे नियम जो अपने घर के हैं वो नहीं चलेंगे। हाँ, यहाँ अपने वाले विद्यमान वाली विधियां मत लगाना, डायरेक्टली पेन नहीं उठाने वाला काम है इसमें, और पेन नहीं उठाओगे तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ नियम जो है अच्छे वाला वो यही है, आपको 26679 में भाग देना है। पहले 39 का दोगे, 39 का ये जाएगा 6 तक, 2 3 4 आ जाएगा, अंतर कर लेना, यहां से आपके पास आ जाएगा ये 327, फिर ये वापस जाएगा आपके पास 8 पर, 100 312 आ जाएगा, वापस अंतर करना 159 आ जाएगा, फिर ये जाएगा आपके पास भाग 4 पे। ये स्पीड से ही करना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। शेष आया 3। दूसरा फिर क्या है, दूसरी संख्या क्या है भी देखो ध्यान से, दूसरी आपके पास 29405, और किससे भाग देना है, 34 से। सबसे पहले किस पे जाएगा, आपका चला जाएगा 8 पे, उसके बाद में किस पे, 220 आ रहा है, 220 आ रहा है, 204, अर्थात किस पे जा रहा है, 6 पे, अंतर करो वापिस 165, कौन सी डिजिट पे जा रहा है, 4 पे, यहां लिख दो 4 का भी, 136, शेष पर कितना आ गया, 29, 29 क्या, आप क्या करो, इसमें से घटा लो, हम यही बोला है कि दोनों शेषफलों को घटाओ, कितना आ रहा है, 26, 26 में यदि आप 18 का भाग दोगे तो आपको अपने आप शेषफल पता चला जाएगा, भी दे के देख लेना। जैसे ही आप 18 का भाग दोगे तो 18 एकम 18, 8 ही पीछे शेष रहेगा ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा है देखिए आओ, ये रहा। क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूरा 1 मिनट देख के सोल्व होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं आ सकता है। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग है, विषम भाजकों का योग है कि सर ये हमें पता किससे चलेगा, देखते हैं, पता तो मुझे भी चलेगा आपको भी चलेगा, देखो कैसे चलेगा। पहले दो, 2 से भाग, 18 दूना 36, फिर दे दो 2 से भाग, 90, फिर 2 से भाग दे दो 45, फिर आप इसको करो 3 से 15, फिर आप फिर इसे 3 से भाग दो 5, फिर आप 5 से भाग दे लो 1। विषम का अर्थ है कि जो विषम विषम डिजिट है वो निकालने, इसमें से भाजक निकालने हैं। देखो मेरे को पता चल रहा है कि 1 नंबर तो 1 विषम है, दूसरा मुझे पता चल गया क्रमांक से 3 विषम निकलेगा, तीसरा 5 विषम निकलेगा, चौथा मैं इसे 3 गुना 3 9 से भी भाग दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भाजक निकालना है, 9 विषम निकलेगा, पांचवा 15 विषम निकलेगा, और अंतिम 45। इनका योग कर लो, देखो ये सारी की सारी डिजिट अपने को इसी से पता चल रही है, 1 ये रहा, 5 ये रहा, 15, 45, 3 दोनों का गुणा करके 9। यदि यहाँ देखो मेरी बात सुनो, 5 इंटू 5 होता तो अपने 25 भी लिखते, क्योंकि अपने को विषम लिखना होता है, 2 बार 5 आ जाते तो भी, 2 बार 7 आ जाते तो 49 भी लिखना पड़ता। इनका योग कर लो भाई, इनका योग करो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा आपके पास 5 5 10 15 6, और इन दोनों को जोड़ लो 10 10 और 1 3 13, 78 है क्या, ये रहा 78। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये शब्द ही महत्व दे रहा है, विषम और कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है, मुझे सिर्फ 4 वाला तो पता नहीं है भी हो ना हो, लेकिन 9 का पता है, अंकों के योग में भाग दो
तो काम हो जाएगा। इतना मैं सीख के आ चुका हूं। देखो क्या करें, इनका योग कर लो पहले। सबसे पहले तो 5 और ये 14, 14 और 5 कितने हो गए भाई? 19। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है 9 का भाग। अब ये देख लें, अपोन वाला 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो गए? सर 21 हो रहा है, इसमें तो जा रहा है। देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो समय बताता है अपने क्या है। 9 ये हो गए, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। ये लो 21, 21 में 9 का तो जाएगा? नहीं 9 का नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग जा सकता है। तो 3 गुना 3 करने पर ये कुछ ओके है, 1% ओके है। अगला आंसर देखते हैं। ये कितना आ गया? 10 और 6 18 आ गया भाई, ये भी ओके आ रहा है भाई। 9 दूनी 18 हो रहा है। उसके बाद में 5 और ये हो गया, और 3 इसमें जोड़ो, 8, 8 दूनी 16। 16 पे नहीं जा रहा है, 16 पे नहीं जा रहा है। अपने को ये दो ऑप्शन चेक करने हैं। इसमें 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब अंतिम अंक में जाना चाहिए। अंतिम अब देखो, इसमें 9 चौका 36 से जा रहा है, इसमें भी आप यदि करोगे तो 54, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन 4 के भाग में थोड़ा सा छोटा भाग है, आप थोड़ा चेक कर लिया करो देखे। 9 चौका 36, ऑप्शन तो नहीं वाला तो नहीं पूछना। 36, उसके बाद में 3 और 5, फिर आपके पास 32। और ये तो इसमें नहीं जा रहा है भाई, सी में तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। अंतिम पद भी देखोगे तो 54 में नहीं जा रहा है, अंतिम वाला भी। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। सबसे पहले आपको अंकों का योग करना है। इसमें अंकों के योग में आपका भाग जाना जरूरी है। अंकों के योग में भाग जाने के बाद में आगे की प्रतिक्रिया करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसके अंकों का योग करोगे। इसके अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा है, इसके अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा है, इसके अंकों के योग में भाग जा रहा है, लेकिन 21 है, 3 गुना 3 का जा रहा है। कुछ डाउट था इसलिए इसको रोक दिया। इसके अंकों के अंदर 18 आ रहा है, इसका मतलब 9 से भाग जा रहा है, ये बिल्कुल ओके है। और आप इसके अंतिम अंक में 4 का भाग देके भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? 12, 11 वैसे तो 12,112 में 11 का भाग देना है, इस संख्या में 13 का भाग देना है। तो जो दोनों में शेषफल बता है उसका योग। अभी अभी क्वेश्चन किया था, लेकिन मैंने एक ही बात बताई, ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी से दोनों के अंदर भाग दे देना। वैसे तो इसमें तो शेषफल निकल जाता, 13 11 वाले में निकलेगा, 12 वाले में नहीं निकलेगा। इसलिए अपने दोनों को एक ही साथ एक ही तरीके से हल कर लेते हैं। 2 1 1 2, 11 का भाग दोगे आपके पास। क्या सर, ये तो रुक गया। अब जैसे ही भाग देना शुरू किया 11 का भाग, तो यहीं रुक गया। कोई बात नहीं, रुक गया तो रुक गया, क्या दिक्कत है। ये लो एक, उसके बाद में मैंने 11 उतारा, फिर एक, ये 11 कैंसिल हो गया, फिर 0 लगा देंगे, क्या दिक्कत है। फिर अपने पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है ऊपर से। 12 11 पर चला गया, एक शेषफल चला आया, आ जाएगा इसमें। ये लो एक शेषफल, हमें तो ये शेषफल ही चाहिए। दूसरा किसका भाग देना है? 2 20 में भाग, 13 एकम 13, ऊपर से 22 उतारो, 0 लगा देना। ये तो पता चल गया ना, 2 डिजिट एक साथ आने के बाद 0 लग जाता है। फिर 13 एकम 13, कितने आ रहा है? 7 2 9 और 3। फिर ये किस पे चला जाएगा? आपका चला जाएगा एक और पे जाएगा 7 पे। 7 पे जाने पे यहाँ जाएगा 91, 13 7 91 होता है। 2 से सारा है। क्या पूछा था? दोनों का योग कितना? 3। ये क्वेश्चन भी कुछ नए हैं, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। शून्य में 60 का भाग देने पर, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमश से होगा। क्या भी शानदार क्वेश्चन पूछा है। अब कई कहेंगे सर शून्य में अपने भाज्य भाजक भागफल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये होता क्या है? भाज्य होता है, भाजक होता है? भाजक भागफल, और अंदर क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये आता है यहाँ शेषफल। क्या बनाना है? अब ध्यान रखना, शेषफल तो आपका आएगा 0, कन्फर्म हो गया है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और भागफल भी आपका क्या आ जाएगा? जो आंसर आएगा वो आपका भागफल आएगा, वो भी आ जाएगा 0। और भाजक है वो आपका आएगा 7। और जो आपका भाज्य है वो आपका क्या आ जाएगा?
शून्य। ये बात दिमाग में डाल देना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये मत लिखो। अपने को डायरेक्टली जो बात बोल रहा है वो लिखनी है। पहले ऑप्शन चेक करना बताता हूँ, कैसे चेक कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन में, ऑप्शन कैसे चेक करोगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जीरो आने के बाद में, ये जीरो और ये जीरो आने के बाद में शेषफल जीरो आएगा। शेषफल है कौन सा, अंतिम वाला है, तो अंतिम वाला जीरो कौन सा, ये रहा और ये रहा। एक आने की कोई संभावना नहीं है, कारण क्योंकि 60 में आपने क्या है, भाग दे रहे हैं, शून्य में 60 का भाग दे रहे हैं, तो एक आने की कोई संभावना नहीं है, जीरो जीरो ही आएगा। ये लो, आपको बच्चों बुजुर्ग याद याद नहीं है कौन सा कहाँ है। इतनी ट्रिक लगानी, दोबारा बता दूं। जब आप इसमें भाग दे रहे हो शून्य का, तो आपके पास शेषफल शून्य आएगा, ये लो शून्य शेषफल दो का ही है। उसके बाद में इसने बोला भागफल अंश, और आपका जो आएगा वो बोल रहा है एक आना चाहिए, और अपने पास क्या आना चाहिए, वो जीरो आएगा, क्योंकि अपने जीरो से दे रहे हैं इसलिए जीरो आंसर आएगा। तो ये लो 60 और जीरो दोनों हो गए। वैसे ये जो भाज्य भाजक भागफल वाली बात भी है, ये मैंने बता दी है। भागफल ये होता है ऊपर वाला जो बचता है वो, नहीं याद हो तो बता देता हूँ, यहाँ जो आंसर निकलता है उसको भागफल बोलते हैं। ये जो पैर में आएगा बेचारा यहाँ, तो शेषफल कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। ये होता है आपका भाज्य, और ये होता है आपका भाज्य। ये लो। तो थोड़ा स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेना। और वैसे यदि आप इसको अपने याद किससे करते हैं, याद करते हैं इससे, भाज्य भाई साहब जी होते हैं वो भाजक। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, गुना भागफल और प्लस में आपके शेषफल भाई साहब दिया जाते हैं। ये बात होनी चाहिए। अब ये तो क्या बताएं, छोटी सी बात है, चलो आगे। अपने आगे इसके अंदर 11 11 का भाग देना है, मैंने सिखाया है। 11 के अंदर भाग देने के बाद में एक तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे दो जीरो आएगी भाई। फिर भाग दोगे तो आपके पास एक आएगा, आगे दो जीरो आएगी। ये बात मैंने सिखा दी है, रंती बड़ा एक ही आएगा, ये ऑप्शन यही है। बहुत क्वेश्चन आ गए ऐसे। बहुत तो क्या है, थोड़े बहुत हैं। ये देखो 200 में 18 का भाग दिया जाए तो शेष फल हमेशा एक आएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी बता देता हूँ कैसे। 200 इसकी पावर है, 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 17 पे पावर आ जाएगी आपकी 4। इकाइयों के निकालने वाले नियम से कर रहा हूं मैं। 4 भाग आ जाएगी तो 17 × 17, अपने बस ये एक ही चेक करना है, 17 × 17 कितना आ जाएगा, 289। अपने को किससे भाग देना है, इस आई हुए आंसर को आप 18 से भाग दे लेना। किससे, 18 से भाग दे लेना। तो आप 18 एकम 18 करोगे, आगे आपके पास आ जाएगा 109, और 109 का 108 पे चला जाएगा, शेषफल एक आएगा। 18 छिक्की 108, शेषफल एक आएगा। मैंने एक आंसर लगा दिया है, शेषफल ही पूछा उसने प्यारे भाई साहब ने। चलो आगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 2 की पावर 10 - 1 निम्न में से किससे विभाजित होगा। सबसे पहले 2 की पावर 10 के ऊपर जो 10 पावर दे रखे हैं, इसको 4 से भाग देना, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सर ये कौन सा है, अपने तो 1000 वो करके रोज से निकाल लेंगे। मेरे जैसे विद्वान बोलेंगे 1024 - 1 1023 किससे, मुझे आता नहीं है ना, इसलिए मैं फर्जी वाला कर रहा हूँ। 10 की पावर 4 से भाग दोगे, शेषफल कितना आ गया, 2। 2 शेषफल आ गया। 2 के ऊपर 2 लगाओ, -1 करो, कितना हो गया। एक ही नियम सिखाया है, एक ही नियम से करा रहा हूं। 3 आ रहा है, आंसर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। चलो आगे, एक ही नियम, इकाई अंक वाला, गुणनखंड में अंतिम पद निकाल के करने वाला, एक ही नियम करवाया। 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। 2 की पावर 30, 30 को 4 से विभाजित करो, कितना, 8 चौका 32 होता है, 7 चौका कितना, 28, 2 शेषफल बचेगा। तो 2 की पावर 2 लगाओगे, 2 की पावर 2 लगाओगे तो कितना आ गया, 4। कैसा, 4 तो 5 से विभाजित ही नहीं है। अब बताओ कहां जाओगे, 4 तो 5 से विभाजित ही नहीं है, ना है तो अपने ये डायरेक्ट 4 ही शेषफल बोलेंगे। जो आ गया इसको शेषफल बोल देंगे, ऑप्शन ये टिक करेंगे, ये लो।
जैसे मैं ये नहीं करना चाहता तो मत करो भाई, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। आपको एक और भी तरीका है, बताऊं क्या है? सुनो फिर। एग्जिट निकालने का एक और भी तरीका है। 2 के ऊपर 30 पावर दे रखी है ना, आप इसको ऐसे करो, घात करनी वाले नियम से 2 के ऊपर 2 लगा के ऊपर 15 लगा लो, पावर तो वो की वही बन गई। अंदर हो गया 4, ऊपर होगी 15। 15 के अंदर 4 का भाग दे दो, क्योंकि इकाई अंक निकालने का नियम यही था। 4 तिये 12, 3 बचेगी, शेषफल 3 बचेगा ना, शेषफल 3 बचेगा। तो 4 के ऊपर 3 बार लिख लो, कितना आएगा? 4 चौका 16, 16 चौका कितना आएगा? 64। और 64 के अंदर मुझे किसका भाग देना है? प्यारे भाई साहब 5 का। 5 एकम तो 1 दूंगा, 14 आ गया, 10 का दूंगा 4 से इस पर आ गया। जैसे मर्जी कर लो, आना तो ये 4 ही है। आपको जो उचित लगे उस नियम से देखो। ये सीखना चाहो तो डायरेक्ट वाला सीख लेना, ये सीखना चाहो तो घात करनी वाले में 2 अंदर लेके अंदर 4 बना लेना, और आसान हो जाएगा। जैसे ये मैंने करवाया किससे, ये इससे पीछे वाले में भी ये नियम लगता है, बताया नहीं, दोबारा और सुन लो। नेक्स्ट सेकंड आ जाओ, इसमें भी ये लगा सकते हैं। 200 है, अंदर 100 कर लो, 17 का क्या आ जाएगा? 289 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपके पास 100। 100 का पूरा पूरा भाग दे लो, अंदर 289 है, इसका 289 में भाग देना, बस ऊपर वाली पावर को तो फिर छोड़ ही देना। ऐसे भी कर सकते हो इसको भी। हाँ जी। 4 के ऊपर 96 है, 6 से विभाजित किया जाता है शेषफल। 96 को सबसे पहले तो 4 से भाग दो। मैंने ये अंदर वाला 4 नहीं लिया, ध्यान रखना। ये नियम बताया था कि यदि किसी की घात जितनी है, उन घातों को, पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो शेषफल बचता है वह इस 4 के ऊपर आता है। ये बात मैंने सिखाई है। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब है 4 पे प्यारी सी 4 पावर आएगी, जिसपे शेषफल 0 होता है उस पे पावर कितनी आएगी? 4 आएगी। तो अब देखो, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ। 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, यही हो रहा है। 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, इसको तो मानते ही हो, या ये बात भी नहीं है, नोटों की हो रही है? 4 गुना 4 16 हो रहा है। मैं इस एक 16 के अंदर 6 का भाग दूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? अभी अभी मैंने 289 वाला करवाया था, 6 का भाग देना है, 6 दूनी 12, शेष कितना आ रहा है? ये लो आंसर। दोनों लूंगा ही नहीं मैं, 256 में दोगे तो भी वही आएगा। 16 × 16 256 करके भी करोगे तो 6 चौका 24 करोगे, उसके बाद में क्या आ जाएगा? 16, फिर आना वही है। एक संख्या के 3 गुने में यदि एक संख्या के, जैसे मैं मेरे पे ले लेता हूँ, मेरा 3 गुना, यदि 15 घटा दिया जाए, 15 घटा दिया जाए तो वह 120 हो जाता है। अरे भाई साहब, तो वह संख्या बताओ। आंसर तो बिल्कुल सामने, आंखों के सामने घूम रहा है ऐसे, टकली चढ़ के भी आंसर आ गया। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात बोल रहा है, कुछ नहीं बोला। 120 करना है, कोई भी ऑप्शन उठा के कर लो। क्या करो? 5, एक बात ध्यान रखना, 5 यहाँ रहा है, 5 आना चाहिए, 3 के साथ 5 का ही गुना होना चाहिए। 3 के साथ 5 का गुना वाला कौन सा आंसर है? करके देखना गुना, मैंने गलत ना कर दिया हो। 5 तिये 15, 4 तिये 12, और एक 15 का 5 आएगा। ये लो, 135 में से 15 घटाओ, 120 आ रहा है। ये नियम मैंने बनाया कैसे? R इंटू देखो 3 किया, मेरे को पता है कि 15 में से 5 का 5 घटा के ही 0 आता है, इसलिए मुझे पता है 3 का किससे 5 लाना है तो 5 से ही गुणा करना पड़ता है। तो ये एक आंसर है। गुणा भाग ही नहीं करना भाई, चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगा के चलते बनो। एक संख्या का कम एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है। एक संख्या जैसे मैं हूं, कम होकर 1/3 हो जाता हूं जब उसमें से 48 घटते हैं। जैसे उसमें से 48 घटते हैं तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा? उस संख्या का 2/3 क्या होगा? भाई पुट्ठी सी बात पूछी है, पहला कोई मतलब थोड़ी है। सुई सुई बात पूछा तो मैं भी ये मानू, कोई बात नहीं है। इसकी इच्छा हो गई। क्या बोल रहा है? एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है, तो मेरे में से 1/3 कर दिया मैंने। और उसकी बाद वाली बात है, जब उसमें से
48 घटाया जाता है, जब उसमें से मेरे में से 48 घटाया जाता है तो पहले तो ये आर ज्ञात करना पड़ेगा। ये आर नहीं आएगा ना तब तक कोई काम करने वाला नहीं है। आर निकालना है, गुना करो यहाँ। आर बराबर हो गया, ये बराबर नहीं लगेगा, ये अगले आगे बराबर लगा हुआ है, 3r माइनस 8 का 3 से कर लो, 4 से कर लो, 12 आ जाएगा। 4 2 से इस पर वो जोड़ लो, इसको इस साइड ले पॉजिटिव कर लो, इस साइड ले जाके करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2r आ जाएगा। आर इक्वल क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे लेना, 7 2 72 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 72 आ जाएगा संख्या। अब जो संख्या आई है ना, जो आंसर आई है, उसका आपको क्या बताना है, 2/3 बताना है। जो 72 भाई साहब है ना, उनका 2/3 बताना है। तो 2/3 कैसे बताओगे आप, यहाँ देखो, 72 को लिखो, 2 लिखो और नीचे 3 लिखो, 2/3 हो गया। ये इससे भाग दे लो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, गुना कर लो 48। कौन सा आंसर है, अरे आंसर है ही नहीं। ये कौन सी बात है, तो नहीं है तो नहीं है, ये लगा देते हैं, ये लो। इस ऐसे क्वेश्चनों को इसी हिसाब से करना भी, बाय ऑप्शन ही होते नहीं है, क्योंकि आगे ये 2/3 दे दिया ना, इसलिए नहीं होता, ये तो हो जाएगा। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 24 है तो उन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, देखो मुझे पता है 8 तिया 24, ठीक है, 12 दूना 24, और कौन सा आता है अभी, 3 गुना 8 भी 24 ही होता है, 6 चौका 24। और कोई चॉइस बना सकता है क्या, इतने ही बनाएंगे चॉइस बनाने की तो, इससे अलावा तो कोई चॉइस बनाए। न्यूनतम योग देखो संख्याओं का, इसका योग देखो, अंकों का योग, अंकों का योग 11 हो गया, इसका 14 हो गया, इसका फिर 11 हो गया, इसका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। न्यूनतम पूछा है तो 6 गुना 4 का 10 आएगा भाई, 10 वाला आंसर है क्या, ये रहा। अंकों का योग पूछा है न्यूनतम, गुणनफल तो 6 गुना 4 24 होता है, सबसे कम इसी अंकों का योग होता है 10। ऐसा कोई और भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछे। दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, कोई बात नहीं थी, कोई भी दो प्राकृत संख्या है उनका योग 8 कर देंगे। यदि उसके व्युत्क्रम का योग 8/15 हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या शानदार क्वेश्चन है, अभी देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग है भाई साहब जी 8, ठीक है। अब और यदि उसके व्युत्क्रम का योग, अब मैं क्या करता हूं कि दोनों को व्युत्क्रम लिख देता हूं, ये लो पुट्ठी लिख दूं, 8/15। ताओ ताओ बाई ऑप्शन चेक कर लो, 7 1 8 पहला ऑप्शन। व्युत्क्रम चेक करोगे तो यहाँ आएगा 1, क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, 1/1 1/7, तो 7 1 8/7 आंसर नहीं बनना है। 4 का लोगे तो ये 4 4 8 आ जाएगा, आंसर लोगे तो 1/4 1/4 एलसीएम आएगा, 4 चौका 16 नहीं आएगा। अपने पास एलसीएम चाहिए कितना, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, देखो आराम से, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए 15, क्योंकि अपने को एलसीएम यही चाहिए ना। देखो ए और बी का एलसीएम 15 चाहिए, तो एलसीएम 15 इसका आ रहा है, ऊपर देखो 5 इस साइड जाएगा, 3 इस साइड जाएगा, आंसर ये बनेगा। करने बनने की जरूरत नहीं होती, इसमें पेन नहीं उठाना, डायरेक्ट एलसीएम देखो। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दही तथा 5 दही के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है, अंकों का योग 7। अब देखो अंकों का योग 4 और 3 7 बनते हैं, तो उनका गुणनफल 12 हो जाएगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ से देख के, और कौन सा बनाएगा 7, 1 और 7 बनाएगा। 1 और 6, गुणनफल 6 आएगा, क्योंकि मुझे गुणनफल देखे ना। एक बात सुनो, यदि इसका मैं गुणनफल बनाऊं, वैसे आप करोगे ना इसको टाइम लेगा, बाई ऑप्शन देखो, मुझे बनाना है यदि संख्या में अंकों का योग 7, इसका मैं 7 कैसे बनाऊं, यदि मुझे गुणा तो बनाना है, देखो 5 गुना 4 20 होते हैं। अब कहोगे 20 गुना सर 1 भी होते हैं, लेकिन अंकों का योग तो 7 होना चाहिए ना, ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी।
अंकों का योग 7 हो और 24 बन जाए, अंकों का योग 7 और 24 बन जाए तो 6 चौका 24 होते हैं। अंकों का योग 10 बन सकता है, 7 नहीं बनेगा। अभी अभी बना के आए हैं अपने 1 मिनट पहले, नहीं बनेगा। इस पे आ जाओ, अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकों का योग 7 होना चाहिए। उनको उनका गुणनफल दे रखा है 16, तो 4 चौका 16 हुआ, ध्यान रखियो। 4 गुना 4 16 हुआ, नहीं 4 गुना 4 16 होते हैं। और अपने इसे और भी तरीके, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और के विनाश कहाँ का सूर्य 8 गुना 2 करके आपको 16, लेकिन योग को नहीं आए और सीधो से दिखना रहे, देखो जमा एकदम। 3 गुना 4 कितने होते हैं? 12, और 3 और 4 योग है। दूसरी लाइन एक और देखो यहाँ पर, इकाई का अंक ढाई के अंक से एक कम है। इकाई का अंक, ये इकाई वाला होता है, ढाई के अंक से एक कम है, इसका मतलब है ये संख्या कौन सी थी? ये नहीं है, 4 3 है। क्योंकि जो ढाई भाई साहब जी है ना, उससे एक कम इकाई का हिसाब जरूर करना है। हम तो अपने आप मैच हो गया। आगे चलो भाई। आगे आपके पास दे रखा है 12,401 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 70 तथा शेषफल 4 बचता है तो भाज्य बताओगे। अब क्या करोगे, कैसे करोगे भाई? दिमाग चला या नहीं चला? मेरा तो चल गया, अब बहुत अच्छे से चला है। मुझे तो ये देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाजक भाज्य भाजक कौन सा होता है, बता दिया 1 मिनट पहले चर्चा हुई है। ये मुझे पता है कि यहाँ आएगा। इसके बाद में अंतिम में ये 4 आएगा शेषफल। ठीक है, यहाँ आएगा 77। यहाँ जो भी संख्या आएगी, जिससे भी जो भी आंसर देना है, कुछ भी पता हो ना हो, ये तो पता है ना, शेषफल इससे घटने के बाद में जो भाजक, जो भागफल और भाजक है, भागफल और भाजक है, इन दोनों का गुणा इक्वल होना चाहिए। ये बात तो आपके दिमाग में है, इतना तो जानते ही हो भी। इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए शेषफल घटने के बाद में। तो जो आपके पास है इसमें से शेषफल घटा दो पहले तो, 4 घटा दो, कितना आ गया? 12 3। एक तो यहां से गया, 3 और घटा दो, अंतिम आपके पास 7 आना चाहिए। ये 7 है। 7 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो कितना? 7 दूनी 14, आंसर नहीं आएगा। 7 चौका 28 से करोगे तो भी नहीं है। गुणा करके डायरेक्ट इकाई का अंक चेक करवा रहा हूं भाई, इकाई का अंक गुणा करके 7 का गुना आप 7 या 21, सर ये हो गया गड़बड़, अब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अपने को एक नहीं चाहिए, 7 चाहिए, ध्यान रखना। 7 का गुना आप 1 से करोगे तो ही आएगा, ये आंसर है। दिमाग लगा लेना भाई साहब जी। जो आपके पास संख्या दी उसमें से शेषफल घटाओ, भागफल और भाजक के गुणनफल से इकाई अंक चेक करो। इकाई अंक यहाँ 7 है, यहाँ से 7 है, 7 का सिर्फ 1 से ही गुणा होगा तभी 7 आएगा, ध्यान रखना। चलो आगे। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, आल्यू जी। हाँ तो सारा अच्छी बात है। कई कई तो खानी ही छोड़ दिए, क्योंकि दांत गिरने लगा जी, हवा बूढ़ा हो जाएगा। क्या क्या मिलता ही मिल नहीं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। अब दर्जन का अर्थ जिसको पता है वो बता देना, अभी कमेंट में बताना क्या होता है दर्जन का अर्थ। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दो दिया। 1/3 पड़ोसी भाई साहब जी ले जाओ आप। एम 6वां भाग रिहाना को दे दिया। हाँ जी, 1/6 आप ले जाओ। और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। हाँ जी, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिसने चॉकलेट की दर्जन देखी है, अब इसको मेरी तरह चॉकलेट की दर्जन क्यों देंगे? नहीं दी। दर्जन में बेटा 12 है, 12 दूना 24, 12 की 36 वह 36 के अमाउ मन के करियो। 3 हिस्सा तो दे दिया पड़ोसी ने, पड़ोसी शानो। 12 तो बिन दे दी, ठीक है। और 36 में 6 हिस्सा दे दिया 12वां ना रूना है बिन, उसको दिया तो ये आ गया आपके पास 6। फिर भी 12 लिख दिया क्या? नहीं, 6 दे दी उसको। फिर क्या किया? अपनी बहन के साथ उसकी बनती थी, उसको कितने दे दिया? 1/4 दिया ना। ये लो 4 से भाग दे लो।
9 उसको दे दी। इनको जोड़ना कितनी आ रही है? ये होगी आपके पास 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 और 9 कितने हो गए? 27। 27 उसने बांट दी, टोटल उसके पास थी 36। कितनी बच गई? 27 उसने बांट दी, 36 उसके पास थी, 9 उसके पास बच गई। चलो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। कोई दो अंकों की संख्या है, उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। नई संख्या का योग 110 है। देखो पहले वो थी ए बी, स्थान परिवर्तन किया बी ए, इनका योग आ गया 110। यदि उन अंकों का अंतर यदि उन अंकों का अंतर आपके पास क्या है? ए माइनस बी का अंतर कितना है? 4 है। तो वह संख्या बताओ। देखो मैं तो पहले तो ऑप्शन पे ही जाता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने महत्व भी ऑप्शन को देते हैं। इन दोनों का क्या किया? 62। मुझे अंतिम में एक ही चीज ध्यान दे लेना। यहां से मैं इससे क्वेश्चन को चेक करूंगा एक ही बात से। अंकों का स्थान परिवर्तन करने में अंतिम अंक 0 आना चाहिए। ध्यान रखना, ये स्थान परिवर्तन होने के बाद देखो 62 होता है, उसका 26 होता है ना, तो अंतिम अंक अर्थात दोनों का योग कितना आना चाहिए? अंतिम अंक है ना, देखो 6 और 2 कितना? 8। अंत में कितना आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। मुझे पता चल गया कि इनके अंकों का योग जिसका 0 आ रहा है ना, वो मेरा आंसर बनेगा। देखो ये 7 और 3 10, अंतिम में 10। कारण देखो सुनो, 73 था, उसको विपरीत लिखो 37। इनको जोड़ो कितना हो गया? 110। क्योंकि जो अंक इकाई का है वो बाद में दहाई का बन जाता है। मैंने इन दोनों को खुद को ही जोड़ दिया और आंसर चेक कर लिया, ये कट गए दोनों की। चेक ही नहीं किया था, जाने दो। ये क्या रहा है? किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक बताओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इससे है भी, कुछ पूछा है। इससे पहले तो जो पूछा था वो बिल्कुल ही फर्जी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी तो भी शानदार एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताना चाहिए, बच्चे का हौसला खत्म हो जाता है, फिर वो डरता है उस एग्जाम में जाने के लिए कि पता नहीं क्या आएगा। देखो दो अंकों की संख्या में ढाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई के अंक से 4 अधिक है। यदि मैं इसको 1 मानूं तो ये 4 अधिक होके आएगा, 5 आएगा। यही है आपकी कंडीशन, तो यही होगी या और कुछ आ जाएगा? जो भी है, पहले 1 मान रहे हो तो ये 4 ही आएगा, ध्यान का ऐसे है। दोनों दोनों है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। दोनों अंकों का योग जो है, ये देखो दोनों का, जैसे मेरे पास संख्या होगी अभी 51, दोनों अंकों का योग कितना हो गया मेरे पास? 6। ये 1/7 है उस संख्या का, मतलब इसमें वापिस भाग जाना चाहिए 7 का वापिस भाग जाना चाहिए और 6 आना चाहिए, तो ये तो वो संख्या है ही नहीं। अब ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, ध्यान रखना। सोच के बताऊं, 7 का भाग जाता है ना, 7 दूनी 14, अंतिम में 4 होना चाहिए। 7 का जिसमें भाग जाता है, अंतिम अंक 4 होना चाहिए। ये लो 4, मैं मेरी तरफ से सोच के बता रहा हूँ। वैसे तो उसको कैसे भी निकाल सकते हो, एक और भी तरीका है। 7 दूनी 14, अंतिम अंक 4 आना चाहिए। इसके अंदर वो बोल रहा है कि आप 4 जोड़ के, इकाई कहाँ के मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4 आ जाए। इसके अंदर वो बोल रहा है कि 4 जोड़ो भाई साहब जी, इकाई का अंक बनाओ। 8 हो गया, हो गया 84। आगे वाली कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन बोलो क्या बोल रहे हैं? दोनों के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 होना चाहिए। अब देखो योग कितना हो गया? 8 और 4 कितने हो गए? 12। 84 में 7 का भाग दो, कितने हो गए? 7 का भाग दे लो, कितने हो गए? 7 एकम 1, 7 दूनी 14, ये ले 12। इसका मतलब है एक ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, एक ही तरीका बनेगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखो एक तो ये, एक आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, एक ये हो गया ना। ये क्वेश्चन आने वाला है ना, इसलिए 3-4 तरीके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप अपने सोच के हिसाब से करो, वो तो मैंने करवा दिया।
क्योंकि पहले हार्ड मेथड बताना चाहिए फिर सिंपल बताना चाहिए। ऑप्शन क्या है, एक नंबर ऑप्शन क्या है, 5। इकाई की जगह 5 आया, 4 बद के कितना आ गया, 7 का भाग देना है, 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, यही रोक देना, 7 एकम 1, 25 बच रहा है, ऑप्शन नहीं है। बी तो देख ही लिया, इसलिए सी पे चलते हैं। 3 लेना, 3 के अंदर 4 जोड़ना, 4 और 3 कितने, 7, 7 के अंदर 73 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ देना। 4 उठाना, 4 के अंदर क्या करना, 4 जोड़ देना, कितने 8, 7 का भाग जा रहा है अभी, एक बार इसको ओके कर लेना। एक उठाना, एक के अंदर क्या करना, 4 जोड़ देना, 51 जोड़ देना, 51 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, ये लो एक ही ऐसा आंसर है जिसमें भाग जा रहा है, ये उठाओ चलो चलते बनो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ए स्क्र बी स्क्र 100 दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है 48। मुझे ये बताओ कि 100 है ना, ये जो 100 बनेगा ये आपके पास बनता है 36 और 64 से, और इनका 64 का होता है ये 8, ये होता है 6, 8 6 48। सिंपल सा पूछा है, यदि आप जिंदगी भर याद भी करते हो ना इसको बार बार तो भी याद हो जाता है। और 8 और 6 का कितना हो गया, अंकों का योग कितना हो गया, 14। ये लो जो, ये तो गया जो मैथ जानते हैं उनका तरीका, और जो जानते नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, वो भी सुनो, ऐसे काम चलेगा नहीं अपना, ये तो मेरे जैसे गोली हो गया। आप सुनो, आपके पास ए व बी दो संख्याएं हैं, मैंने लिखा ए प्लस बी की स्क्वायर, क्या होता है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है। मैं इस और इस दोनों की जगह मेरे पास 100 दे रखा है, 100 लिखूंगा, इसकी जगह मेरे पास 48 दे रखा है, प्लस लगा के 2 गुना करूंगा, 48 ये लिखूंगा, ये कितना हो गया मेरे पास 96। 2 का गुना करोगे 96, प्लस में ये मेरे पास कितना है 100 है, दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 196। सामने क्या है, ए प्लस बी की क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर से इस पे रूट लगा दूंगा, तो 16 की स्क्वायर होती है क्या, ये 14 की स्क्वायर होती है कि 96, ये लो 14 आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखा, 8 और 6 14 होते हैं, मैंने 16 आंसर तो नहीं बोल दिया, नहीं 14। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है, तो वह संख्या क्या है। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का 3 गुना का योग 71 है, तो वह संख्या क्या है। अब कैसे ज्ञात करोगे, बाय ऑप्शन चले, क्योंकि पहले इसमें सिंपल कराना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बच्चा छोड़ने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ ये लाइन पढ़ो, बड़ी संख्या का 4 गुना हो गया, छोटी संख्या का 3 गुना। मैं ये ऑप्शन उठाता हूँ एक बार, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, इसमें तो गुणा करेंगे तो समय लगेगा, एक बार रुक जाओ, क्योंकि पहले में देखो यहाँ बड़ी संख्या है, 4 से जैसे ही गुणा करोगे तो ये 100 से ऊपर चली जाएगी, मैं 100 से नीचे नीचे वाली संख्या ही उठा रहा हूँ, ये 4 से गुणा करेंगे तो 100 से नीचे रहेगी, ये मेरे को लग रहा है नीचे रहनी चाहिए, देखते हैं बाकी, ये ऊपर चली जाएगी। तो इसमें देखो 11 से कर लेते हैं, 11 का गुना किया 4 से कितने हो गए 44, 9 का गुना किया 3 से कितने हो गए, 9 27, 44 और 27 का योग कितना आ रहा है अभी, 7 और 1, 4 2 6 1 71 आ गया भाई, ये लो। और कोई, क्या सर बी ऑप्शन सही है, एक मिनट रुको, एक आधा और चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन पे चलते हैं। 17 का गुना करो 4 से, 7 चुका 28, 4 आ गया, तो ये 6 लगा देता हूँ डायरेक्ट, और एक का गुना 3 से करूँ, ये लो 3, ये भी 71 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 15 का गुना करते हैं, इसका मतलब इसने सारे के सारे ऑप्शनों में यही गड़बड़ कर रखी होगी, 6 और ये 5, आगे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है क्या, 15, ये भी 71 आ रहा है, 71 71 हो गए वही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन और भी तो होगी, 71 71 तीनों आ रहे हैं, चौथा फिर ये इसलिए किसी चेक करना ही है, तो वैसे ही आप 4 तिया बरा 4 चौको 16 और 1 17, ये नहीं आएगा भी एक तो।
अपने ये देखो उसके बाद वाली पहली लाइन और क्या बोल रहे हैं, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है। ये लाइन अपने को आंसर दे देगी। मैंने वो लाइन है ना थोड़ा सा मैंने सोचा उससे भी आंसर आ जाएगा। ये लाइन अपने को आंसर दे देगी। थोड़ा ध्यान रखना भी ऐसे क्वेश्चनों का भाई। क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का दुगना और छोटी जो संख्या है उसका 5 गुना से 3 ज्यादा है। अपने पास ये ऑप्शन बी मान रहे हैं ना, तो बी ऑप्शन का देखो क्या करें, ये मिटा रहा हूं भाई अभी। काम का तो थे लेकिन अपने पास सारे के सारे ऑप्शन भी उसी हिसाब के हो गए, तो पहली लाइन काम की नहीं, कई बार हो जाता है अपने को फर्स्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी, सेकंड लाइन अपना आंसर नहीं। बड़ी संख्या का कितना बोल रहा है, दुगना, छोटी संख्या का तिगुना, 8 3 से गुना करो 9 होती है कितने 27, नहीं बड़ी संख्या का दुगना 11 दूना 22, और जो छोटी संख्या उसका 5 गुना, 5 का करो 45 से 3 ज्यादा है, अर्थात अधिक अंक आ रहे हैं। 3 अधिक कितने, 3 अंक आपके पास ज्यादा आने चाहिए, ये बोल रहा है। अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है पहले ये दे दो, 7 6, 3 और जोड़ो तो कितने हो गए 70, एक बार नजदीक में नहीं आ रहा है। अब इसको देखो, 5 गुना 25, 2 गुना, नहीं 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 नहीं, इसमें अपने पास कितना 5 गुना ही बोला है ना, बड़ी संख्या का दुगना 14 दूना 28, 5 5 गुना से 3 ज्यादा है, 5 गुना से 3 ज्यादा है, 5 गुना 25 से 3 ज्यादा है 28, और तो वो समान हो जाता है। ये देखो 3 ज्यादा है, 3 और जोड़ो कितने हो गए, ये ऑप्शन बन रहा है ना, 28 इक्वल 28 हो रहा है। क्या बात है भाई। ये जो लाइन बोल रहा है इसको दोबारा सुन लो एक बार। वाई ऑप्शन के अलावा भी एक विधि और है, उससे भी करवा दूंगा मैं। ये जो कंडीशन बोल रहा है, ये कंडीशन एक ही क्वेश्चन में संतुष्ट करेगी, वो है आपका ऑप्शन नंबर है सी। भी प्यार से देखो उसको क्या बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास दो अंकों की जो संख्या है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या जो भी है ये 14, 14 दूना 28, छोटी संख्या का 5 गुना, 5 5 25, 3 ज्यादा है, अर्थात आज की संख्या 3 ज्यादा है, इसमें 3 जोड़ो कितने हो गए 28, 28 इक्वल हो गए ना, ये आपका ऑप्शन है। आगे वाली स्टेप तो ये सही कर रहा है, 4 का गुना और 3 गुना जोड़ने पर बराबर हो रहा है। अब जिसको ये नहीं समझ में आया वो ये सीख लो, क्योंकि बाय ऑप्शन में कई बार कई क्वेश्चन में परेशानी हो जाती है। अब देखो मेरे को भी 1.5-2 मिनट से ज्यादा समय लग गया, क्योंकि कोई क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं उनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं। ये आप सभी के लिए एक और नियम देखो क्या करना है। पहला बोल रहा है कि मैंने दोनों संख्या ले ली एक्स और वाई, कंडीशन क्या बोल रहा है, दो गुना छोटी संख्या, मैंने पहली संख्या ले ली छोटी, ये छोटी मान लेना, दुगना माना था ना बड़ी, पहली संख्या ये बड़ी ले लेना, ये बड़ी है और ये छोटी है। आप क्या करना, बड़ी संख्या का दुगना कर देना, छोटी संख्या का 3 5 गुना कर देना, अंतर कितना 3। सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 4 गुना और प्लस 3 गुना का योग कितना आना चाहिए 71। 10वीं क्लास वाले नियम से सोल्व कर लेना। 10वीं क्लास वाला, अब कई बच्चे कहेंगे सर 10वीं क्लास वाला नियम आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं आए तो बाय ऑप्शन लगाओ, आपको आंसर मिल रहा है इतना लिखने के बाद में भी, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। बाय ऑप्शन लगाओ, आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी लिखो इसमें। 14 दूना 28, 5 5 25, 25 माइनस 28 पर 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन से संतुष्ट करेगा और किसी से नहीं करने वाला, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, चलो आगे। 3x के पास 55,600 रुपए, उसने इस एक योजना में निवेश किया, उसने धन का 8 गुना प्राप्त किया, उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, फिर उसने
ये 57,986 एक संस्था को दान कर दिए तथा उसने बचा हुआ धन निवेश किया। इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन बराबर क्या है? इतनी बात बोल दी जनाब, अपन बोलने की जरूरत ही को नहीं। चलो जी, सोच ले, बोल दिया तो बोल दिया, बात है कुछ नहीं। क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, कितना पैसा है पहले उसके पास? 8 गुना में निवेश किया, यही बोल रहा है। पहले पैसा ये था, 8 गुना में निवेश किया। 8 से गुना कर लो, 0 0 और 8 4 4 आ जाएगा। ये हो गया निवेश, कर दिया। अंतर कर लो, इसका जो पहले पैसे थे और अब जो प्राप्त हुए हैं उनका अंतर कर लो। क्या आएगा अंतर? आप यदि इसका अंतर करोगे तो आपके पास आएगा 38,6,814। ये पैसे आपके पास आ जाएंगे। 900 नहीं, प्राप्त कितने हुए थे वो देखो ना। प्राप्त ये नहीं बोल रहा है, इनका अंतर नहीं करना, भी प्राप्त हुए पैसों का अंतर करना। 57,986 जो पैसे उसको मिले थे 8 गुना करने के बाद में, ये उसने क्या किया, इतने पैसे एक संस्था को दान दे दिए। दान देने के बाद में उसके पास कितने पैसे बचे? उसके पास पैसे बच गए, अंतर कर लो इसका। ये उसके पास पैसे बच गए, पहले जो थे उसका तो 8 गुना उसको प्राप्त हुए। 8 गुना प्राप्त होने के बाद में उसने इतने दान में दे दिए। ये पैसे उसके पास बच गए बेचारे के पास, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये लो, ये इतने पैसे उसके पास बेचारे के पास बच गए। इसको वो क्या कर रहा है, उपरांत उसको 1/3 हिस्सा ही प्राप्त हो रहा है। 1/3 से 3 से भाग दे लो। 3 से जैसे ही भाग दोगे तो ये 1, फिर ये 2, फिर आएगा 8,938। ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कहाँ गया भाई, ऑप्शन आ जाएगा आपके 938 वाला, ये किया क्या? ये ऑप्शन है। 303 के ऊपर 98 है, को 5 से भाग देने पर शेष पर क्या आ जाएगा? 4 से पहले 98 को डिवाइड करो, शेष इसका निकालो। 4 1 दूनी 8, 1 8, 4 चौका 16, कितना बच रहा है? 2 शेष पर बच रहा है। 3 के ऊपर पावर 2 लगा लो, कितना आ गया? 9। 9 में आप क्या करो, 5 का भाग दे लो, शेष पर उसके ऊपर पावर आ जाती है, तो 5 एकम 1, शेष कितना रहा? 4। ऑप्शन कौन सा है? डी। चलो आगे। 10,000 10 इकाई 10,000 ढाई के बराबर है। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत बार करवा दिया ऐसा। देखो 10,000 तो आप लिखना जानते ही हो, 10 इंटू क्या करो, 1,000 रुपए का गुना कर लो, प्लस 10 इंटू इकाई एक ही होती है, फिर आप प्लस लिखो। ढाई कितनी होती है आपके पास? 10 दे रखी है, 10 इंटू ढाई 10 होती है। बस जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 1000। 3 जीरो तो 1000 वाली, एक और बढ़ा लो, 10 एक गुना आ गया, ये 100 आ गया। आपके पास आंसर आएगा 110। 3 तक तो यूज हो गया, 10। कौन सा आंसर है? क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना भाई, ये सब्जी मत समझना। ऑप्शन नंबर ए आएगा। इनमें से कौन सा सही है? क्या बात है, मैंने ये बताया हुआ है, ध्यान देना। पहले सबसे पहले इसको सही गलत करने से पहले खुद को परख लो कि -1 सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में, ये बात याद रखना। और बड़े का मतलब है जिसकी तरफ मुंह खुला हो, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये क्या होता है? छोटा होता है। अब चलो बात क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है -16 -15 से बड़े हैं, कभी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। -16 जो है छोटे हैं, माइनस के मुंह मुंह जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा। -16 छोटे हैं, -20 से नहीं हो सकते। -16 बड़े हैं 1 से, ये तो कभी नहीं हो सकता। -16 छोटे हैं -3 से, हाँ जी हो सकते हैं, कि माइनस की छोटी संख्याएं बड़ी होती है, छोटी संख्याएं बड़ी होती है, माइनस की छोटी संख्याएं बड़ी होती है। 2-3 बार इसलिए बोला आपके दिमाग में आ गया। अब इसको देखो क्या बोल रहा है ये बोला है 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2,000 रुपए है। 2 मेज और 3 कुर्सियां,
प्यारा सा 2000 रुपये है। और 3 मेज 2 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 2500 रुपये है। बस भी वही है, आपको 10th क्लास वाले नियम से ही करना पड़ेगा। पहले तो m का मान निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट वंसेप्ट कुछ नहीं है। आप इसको इक्वल कर लो, इन दोनों को घटाना है, किसी एक को इक्वल कर लो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन विक्वेशन तो मानूंगा नहीं, इससे और इससे, इस बेचारे जी से तो मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, इससे 2 का गुणा कर देता हूँ। देखो कितना आ जाएगा, 6 9 के और 6000, फिर 6m 4 के और 50, 25 दोनों 50 ही होते हैं, घटा दो, क्या आ रहा है? 1000 5 के, एक कुर्सी 1000 रुपए की पड़ रही है। अब यहां जाओ, कोई भी एक ही क्वेश्चन में यहां आ जाओ, एक कुर्सी आपके पास कितने की पड़ रही है? 5 का भाग देना था ना, 1000 की क्या 5, मैंने सीधा डायरेक्ट काट दिया भाई, ये 5 का भाग देना है। कलर चेंज कर देता हूँ, गलती तो छोटी मोटी हो ही जाती है, चलते हैं, आपको पता है। 5 का भाग दें, 200 रुपए की बोल रहा है, 200 रुपए की बोल रहा है। अब देखो आपके पास केक कुर्सी का मान 200 रुपए आ रहा है, यदि यहाँ केक का मान 200 रुपए है, देखो पहली पहली लाइन क्या बोल रहा था, 2m 3 के 2000 रुपए। यहाँ कितने आए हैं? के मान कितने हैं? 200, तो कितने हो गए? 600। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 माइनस 600 कर रहा हूँ, दूसरी तरफ ले जाके 2m में बच गए। अब देखो 2000 रुपए में 600 घटा देंगे तो कितना आएंगे? 1400 रुपए। और m है, 2 का भाग दे देंगे, m का मान कितना आ जाएगा? 700 रुपए। अब आ जाओ यहाँ, क्वेश्चन के अंदर ही आ जाओ, क्योंकि अपने पास जगह जो बची हुई है वो कम है। जो मेज आ रहा है वो तो आ रहा है 700 रुपए के हिसाब से, एक ही बोला है। और जो कुर्सी आ रही है वो 200 रुपए के हिसाब से आ रही है, तो 500 गुना 200 कर लो, कितने हो गए? 1000। 1000 और 7 कितने हो गए? 1700 रुपए। ये लो, ये ऐसे ही निकलेंगे, इनके कोई भी वो नहीं है। निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, करके देख लो भाई, क्या बोल रहा है? आपके सामने मैंने लिख दिया, पता आपको चल गया। सही कथन पूछा है, कभी नहीं हो सकता। देखो 5 किया 15 विषम आ रही है। एक सम संख्या एक विषम संख्या, एक सम संख्या क्या ले लूं, 5 6 ले लूं ना। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है? नहीं, ये देखो आपके सामने क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, गलत करो। दो विषम संख्याएं एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। देखो दो विषम संख्याएं और एक सम संख्याएं, योग सम आ रहा है, ओके, ये बात तो बोल रहा है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। देख लो भाई, 3 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? विषम आती है, सम नहीं आती। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर आपका सी है जो सही है, बाकी सारे गलत है। कंसेप्ट मैंने साथ के साथ बता दिए। 25 सतसात मतलब 100वां हिस्सा बोलते हैं इसको, सतसात को 100वां हिस्सा बोलते हैं, तो 25/100 ओके है, नहीं वाला बताना है अपने को। 0.57 के बराबर, आगे पॉइंट में बराबर चाहे कितने ही लगाते रहो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके बाद में क्या, 30 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान होता है। ये कहां से हो गया भाई? देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो इसकी भुजा होती है। 1 मिनट जो, पहले इसको नहीं करेंगे, पहले इसको देखते हैं। 2009 मिली, तो 2 लीटर 9 मिली, हाँ जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लीटर हो गया। देखो आप कांटे में देखो, मैंने नहीं आली कुड़ासी दूध पिलाऊं जी आज, यहाँ कर गई है। 2 लीटर 0.0009 आज डेयरी दूध सीखने की सबसे अच्छी बात है, बाकी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसमें। ये सारे सत्य हो गए। डेयरी वालों कांटो देख लियो, जाके 2 लीटर दूध ले जियो, सो एक माड़ो से ऊपर ले जियो, आसान चीज मिल जाएगी, 2 लीटर 9 मिली मिल जाए। मतलब ये गलत है। गलत क्यों है ये भी प्रूफ कर लें, तो 30 का वर्ग निकालो, क्यों, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है 900, आयत का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुना
लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है। तो इसमें क्या आ रही है, लंबाई गुना चौड़ाई आपका 4.5 गुना 0.2 कर लो भी गुना, ये कितना आएगा, 45 गुना 90 आ रहा है। क्या सर अब तो 90 आ रहा है तो ये तो बराबर हो गया? अरे नहीं हुआ। कारण बताऊं, इन दोनों के आगे लिखा हुआ है आपके पास मीटर, मीटर को पहले बदलना होता है सेंटीमीटर में। सुन लो पूरी बात है। तो ये आएगा 4 पॉइंट, ये पॉइंट नीचे आएगा तो इसका तो आ जाएगा 10, ये सेंटीमीटर बड़ा आ गया 100। इस दो का आएगा नीचे 10, ये सेंटीमीटर बड़ा आ गया 100। इन जीरो से उड़ा ले, क्या आ गया अपने पास, 450 इंटू 20 आ गया। 45 गुना कितने हो गए, 90, 1010 कितने हो गए, 9000 आ रहा है। ध्यान रखना, आना कितना चाहिए था, 900। इक्वल नहीं है, वापिस नहीं जा रहा हूं, मैंने बता दिया यहाँ पे। 1 सेमी 1 मीटर सत्सांत है, 100वां हिस्सा होना चाहिए भी, ये बात मैंने बता दी। ये खत्म सत्य है। 1/100 मीटर, यह अभी अभी बता के आया हूं, मीटर ने 100, ये तो याद रखियो। 1 मीटर ने आपा वापिस 100 गुणा कर दियो तो सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर ने 100 भाग दे दियो तो वापिस मीटर हो गया। आ बात ही होती है हमारी, सत्य है पहला। अब देखो दूसरी बात बोल रहा है, 1 मिली 1 लीटर सत्सांत होता है कोनी में, 1 मिली में 1000 हुआ है, मिली में 1000 हुआ है, ध्यान रखियो। अभी अभी बताया था ना, कांटा पर जाके तो होगा तो 2.0009 दिखाई दे से, देखो 1000 लगा जना लीटर में, 1 मिली ये नहीं होगा। 1000 सत्सांत होते हैं, ये गलत है। गलत ही पूछा था क्या, हाँ जी। 1 लाख के बराबर 1000, 100,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में भाग लागोगे तो वापिस वही बच्चा है। 1 करोड़ में 100 में भाग लागोगे तो 100 लाख ही बच्चा है, ये सब सत्य है। आगे चलो, ये देखो 2005 ग्राम 2.005 kg है, नहीं वाला पूछा है, ध्यान से चले तो ऑप्शन में तो देख लेना, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो ये सत्य है भाई। इसका क्या है, 100 से आप इसको ही भाग दोगे 1000 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्राम ही आएगा। अब देखो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, ओके है। घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है बराबर है उस घन के आयतन जिसकी भुजा दे रखी है। ये अब देखो, भुजा दे रखी है 30 मीटर, सेंटीमीटर में बदलांगा तो आ जाएगी 30, 30 इंटू 30 करना है, ये करना है, क्योंकि अपने पास क्या है, घन है। घन का जब भी आप आयतन निकालोगे 3 बार गुना करना होता है उसको, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाती है, तीनों बराबर हो जाती है, तो भुजा एक ही भुजा रहती है, एक भुजा का 3 बार कर लो, 3 गुना 9 कितना आ गया, 2700, ये आ गया आपके पास 30। अब इसका भी देख लेते हैं कितना आएगा। ये आपके पास आ रहा है 45, ये आ रहा है 40, ये आ रहा है 15। घनाभ में क्या होता है, जब भी आप किसी का क्षेत्रफल यदि आयत निकालते हो, आयतन निकालना है घनाभ का, क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है, तो इन तीनों का गुणा करते हैं, 45 गुना 15 गुना 40 करते हैं। जब भी आप इसका गुना करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 27,000 ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेना, 27,000 आएगा। ये भी आपका सत्य है, ये कथन सत्य है। 10 का सत्सांत 0.1 होता है, ये भी सत्य है भाई। अरे 100वां भाग ही लिखना है, देख लो, ये लो 10 के नीचे 100 लगा लो, पॉइंट लग जाएगा, 1 0 1 0 उतारने से। 55 लीटर 55 मिली 55 लीटर होता है। हाँ बात गलत करती है, ये नहीं हो सकता, कारण सुन लो, नीचे सुना रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देखो, ये भी नहीं है अभी, भर दिया यहाँ, ये देख लो। ये आपके पास आ रहा है 55 लीटर, 55 लीटर को तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला जो पार्ट है ना वो 55, उसको लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइडेशन किया जाता है, तो ये इसे लिखोगे तो 55 पॉइंट लगा के फिर 0 फिर 55 लिखा जाएगा। और आंसर में क्या लिखा हुआ है आपके पास, आंसर में लिखा है 55.55 लिखा है, इसीलिए ये गलत है, ये सही है, आंसर गलत है। इन निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अर्थात खुलो छोड़ दो जो मैं,
वो प्रश्न बताना है। 2/7 से 7 कितना ज्यादा है? आपा निकल्स का आपा बतास का भी तो की गुना भाग करके बतास का हाँ जी आ जाओगी की आवे भले छोटो मोटो कुछ भी आपको टुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू कुछ भी मिलेगा। आरोही क्रम में हाँ जी व्यवस्थित कर सकते हैं। कौन सा बड़ा है बता सकते हैं? 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो। कोई निर्धारित कोई किसी लिख का 2.7 बड़ी मैं लिख दी 70, कणी लिख दी 60, कणी लिख दी 50, कोई क्या मैं तो 2.7538 लिखूंगा। कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई निर्धारित नहीं है, ये खुला है। इसको ओपन कर दिया मैंने, बोल दिया तेरी मर्जी आए वैसे कर, जो तेरे जी में आए वो कर। ये है ऑप्शन इसका। चलो आगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एक घन के 6 फलक होते हैं, हंजी होते हैं। कौन कौन मानता है इस बात को? मैं तो मानता हूं होते हैं, 6 फलक होते हैं, मैंने तो घन देखा है। ना देखे तो घरे शाम से दिखे लो बेटा भी नहीं घन के भाई। 1 मिलीमीटर 0.1 सेमी होता है। सत्य कथन है बिल्कुल, कौन रोकने वाला है? 1 मिलीमीटर होता है भाई। सेमी निकालोगे एक के अंदर है, इसका भाग देना होता है, मिलीमीटर है उसको भाग दे के वापिस बनाओगे तो बन जाता है, कोई किंतु परंतु नहीं। और इसका हटता है तो ये यहाँ पर 10 आ जाता है, बाकी 100 से और गुना करो आंसर हो जाएगा। ये समान ही है कि पॉइंट के बाद में यदि आप कोई जीरो लगा रहे हो, पॉइंट के बाद में यदि 1 लगाए उसके आगे 0 0 का कोई महत्व नहीं होता, 0.1 के समान होता है। तीनों ये सही है तो फिर यही गलत होगा। तो ये गलत होने का कारण ये देखो 56.7 किलोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? 56.7 किलोग्राम दे रखा है। जैसे इसको किलोग्राम को यहाँ से हटाओगे, इसको आगे जो किलोग्राम दे रखा है देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, किलोग्राम को आप जैसे ही हटाओगे तो ये भाई साहब जी आपके आ जाएंगे 567000, 3 जीरो तो इसकी आएगी, लेकिन ये पॉइंट हटके अपॉन में 10 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 56700 आंसर आएगा। क्या आंसर दे रहा है बताओ ग्राम में? ये नहीं, 1 जीरो और आएगी इसके साथ, आंसर नहीं है। यदि एक संख्या इस प्रकार की 80 से पूर्णतः विभाजित है a-b, 80 से विभाजित है, इसका मतलब है वह 8 और 10 से भी विभाजित होगी। अर्थ तो यही है, 80 से विभाजित है इसका मतलब 8 और 10 से भी विभाजित होगी। और 80 से विभाजित होना इसका मतलब अंतिम अंक जो आएगा वो 0 आएगा। 23583, अंतिम वाला 0 आना ही आना है। अंतिम वाला 0 है, 0 से 0 काट दूं। अब जो यहाँ जो डिजिट है ए मेरे पास, उसका महत्व क्या कहता था? 8 से विभाजित करना, तो अंतिम के तीनों अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम के 3 अंक मेरे पास अब क्या हो गए? 83A। ये ए है, अभी ध्यान से देख लेना, नो नहीं है, कोई नो समझ के मत कर देना, मैं और कलर में लिख देता हूँ क्योंकि ये क्या है, मेहनत पे पानी मत फेर देना। ये 8 से आप भाग दोगे तो 8 एकम 1, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आ रहा है 3A, तो 8 चौका कितना होता है? 32। इसका मतलब एक ही जगह कितना आ रहा है? 2। और दोनों का अंतर क्या करेंगे? 2 और 0, क्योंकि बी में मैंने फिक्स कर दिया 0 ही आएगा। 2 और 0 किसका आएगा? ये। वैसे तो मैं अंतिम अंक होता है 8 से भाग देने वाला, बाय ऑप्शन भी 2 ही लिख सकता था, लेकिन थोड़ा बताने के लिए आपको लिखा है। एक्स अवश्य विभाज्य है भी, एक्स का मान विभाज्य है, ये बात बतानी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए के ऊपर पावर 3 है, देखो ध्यान से देख लेना, ऐसा फॉर्मूला होता है इसलिए बोल रहा हूँ। ए के ऊपर पावर 3 है, बी पे पावर 3 है और सी पे पावर 3 है। अब ये विभाज्य किससे होगा? पहले मैं थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा आपको। 8 के ऊपर 2 की पावर 8 लगाओगे ना, 8 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, इस पे लगाओगे तो 4 चौका 16 का 6, ऐसे ही करते हैं, 4 गुना 4 16 होता है, फिर 4 करते हैं, 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। दोनों का योग कितना हो गया? 12। 6 का करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, क्यों 6 से आप गुणा करो तो 6 में 36, फिर 6 में 36, फिर 6 में 36, अंतिम अंक क्या आ रहा है? 6 गुना 6 आ रहा है, 6 घटा दो कितने बच रहा है? 6 बच रहा है। कुछ समझ में है? मैंने 6 निकाला है, 6 किससे विभाजित होगा? देखो, यदि आपके पास अंत में 6 आ रहा है, नंबर 1 तो 7 से विभाजित होगा, पढ़ा पढ़ के देखो, 7 14 21,
28, आगे क्या आएगा 35, जो भी है 7×5 = 35 हो गए, 7×6 = 42 हो गए, 48 हो गए, 63 हो गए, कभी नहीं जाएगा। 11 से जा सकता है, 13×2 = 26, 13 11 से कैसे जाएगा? अंतिम तक क्या आने चाहिए आपका? डिजिट क्या आने चाहिए? समान आने चाहिए, उससे जाएगा। लेकिन अपना ये एक ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल है। कैंसिल तो ये 11 भी है, क्योंकि मैं 6 को देखते हुए 6×2 = 12 ये लगाऊंगा, 8×83 वाला ये लगाऊंगा, बस ये इतना ही करूंगा मैं। मेरी तरफ से तो ये होता है यदि मैं डायरेक्ट लगाऊं तो, लेकिन इतना डायरेक्ट भी नहीं चलना कि अपने को कुछ समझ में नहीं आए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक अलग से नियम बना है, वो देखो। इकाई के अंक से आप यदि स्पीड से किसी में जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हो तो उसमें लगा सकते हो। ये थोड़ा सा हल है भाई। देखो आपके पास इसमें दिया हुआ है a+b+c, मैंने जो तीनों अंक उनको a b मान लिया। पहला अंक 22 है, उसको मान लिया मैंने a, b मान लिया किसको? 44 को, और c मान लिया मैंने 166 को। इनका योग करके देखो, जैसे इनका योग करोगे तो आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब नियम कौन सा लिख रहा है? a+b+c = 0। इसका अर्थ है a3+b3 प्लस c3 = 3abc। 10वीं क्लास में थे, फॉर्मूला पढ़ो, नौवीं में करना। जब a+b+c = तीनों 0 होते हैं तब ये कंडीशन होती है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ये मान तीनों की स्क्वायर पूछी है ना इसने, ये इसके बराबर आएगी क्या? आप कर लो 3 गुना, 3 का गुना कर लो आप किससे? 22 से। 3 का गुना किससे कर लो? 44 से। 3 का गुना किससे? माइनस वाला छोड़ देना, माइनस शब्द मत लगाना है, भाग दे के देख लो, जिसमें भाग जा रहा है वो आपका सक्सेस आंसर है। कि सर जी मैं तो कईयों का दिमाग का काम करना शुरू हो गया कि सर 83 कैसे भाग डिवाइड होगा 83, ये दे देगा 83 को, बताऊं कैसे देगा? अलग अलग लिख रहा हूं, 3×2×11, इसने ये 11 दे दिया। 12×12 144 होता है, इसने 12 दे दिया। इसमें से ऐसे करो, पहले सबसे पहले 2 का भाग दे लो, पीछे बच क्या रहा है? यहाँ अलग थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूँ, 169 में यदि आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 8 और 3 83 बचेगा। 83 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। हमें चेक करके बताना था, भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये 83 और ये दूसरा जा रहा है 12। लेकिन 7 वाला नहीं जा रहा है, 13 वाला नहीं जा रहा है। देखो अलग अलग लिखोगे तो 7 नहीं जा रहा है, 13 नहीं जा रहा है, 23 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 12 और 83 का अवश्य रूप से जाएगा। ये बात इसने पूछी थी, कंफर्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, किसी भी वक्त किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई, करवाया हुआ क्वेश्चन है। पहले एक इस तरीके का क्वेश्चन आया था, n पदों का योग बताना है, मैं स्टार्टिंग के 2 ही पद लूंगा। योग कितना आ रहा है? 44। पहले 2 नहीं, मैं एक ही लेके करा रहा हूं, एक बार एक लेके, एक पद लोगे n = 1 लोगे तो आपके पास 2 आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा इससे कट रहा है, फिर बाकी बात बाद में। पहले डी ऑप्शन पे चलते हैं, विपरीत चलने। चलो, n = 1 रखने पर क्या आ रहा है आंसर? देख रहा हूं यहाँ, 1 का 1, ये 1, 10 और 1 कितने हो गए? 11। इसको लिख दो साथ के साथ है ना, 2/9 इंटू 10/2, और ये ब्रैकेट नहीं आएगा ना यहाँ, ये प्यारा सा ब्रैकेट नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। ये ऐसे आएगा, ये आ गया आपके पास 11, 11 यहाँ आ जाएगा, इससे गुना तो 110 लिख दूं यहाँ डायरेक्ट। प्लस में 1 आया है, 1 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया? 1 रे कितने हो गए? यहाँ 1 का गुना करोगे 2, सोल्व कर लो इसको। 2 से ये 2 कैंसल, 11 और कितने हो गए? 112, 112/9 आ रहा है। 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 1, भाग तो देना ही पड़ेगा। 9×2 = 22, नहीं भाग ही नहीं जा रहा है। ये क्या हुआ, भाग नहीं जा रहा है? चलो नहीं जाए जाने, मत जाने दो, अपने ये एक लेके कर लेते हैं, अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें एक रख के करोगे तो क्या आ गया? 2/9 और 10/9, यहाँ एक रखो पावर, 10, 10 - 1 9, 9 से 9 कैंसल, ये 9 से 9 कैंसल, 10 में से 1 घटा लो 9, फिर 9 से 9 कैंसल, 2 आ रहा है जिसका डायरेक्ट।
सर जी आंसर मिल गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, कौन सा आया पहला ऑप्शन? अरे रुको एक बार, यहाँ एक रखो, 9 से 9 कैंसिल, एक रखो 11 आ रहा है, इससे आंसर नहीं हो रहा है। यहाँ एक रखो, 9 से 9 कैंसिल, 10 माइनस 1 करके 9, ये देखो 2 ऑप्शन बन गए। अब इस 2 ऑप्शनों में अपने 2 रख के चेक करना है। मैं पहले इस ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, फिर उस, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए 2 रखने पर अपने पास 44 आना चाहिए। देखो 2 रखो, 2 की पावर कितनी हो गया? 100, 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99। 99 का आप यदि भाग दोगे किसका? 9 से, तो कितना हो गया? 11। 11 का गुना करोगे 10 से, तो कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 2/9 गुना में, यहाँ मैंने 2 लगाया तो 100, 100 में से 1 किया 99, 99 में का 9 में भाग दिया 11, 11 का गुना किया 10 से, 110 माइनस 1 कितना आ गया? 109। सर ये तो फिर गड़बड़ हो गई, कहाँ जाएगा है? दिक्कत कहाँ आ गई? 9 आ गया, 99 भाग दिया 11, 11 में से अपने किया 100, 11, 111 में से एक गई 109, 2/9। 109 का देखो भाग दे के देखो, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना? जाना चाहिए भाई, जा क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा दोबारा चेक करो, कुछ गड़बड़ है। यहाँ हो, 1 मिनट, वहीं कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या कुछ गुना का भाग में कुछ ना कुछ बेचारी की टेंशन हो गई, अपने से ज्यादा इसको फिक्र हो गया अब। अब देखो यहाँ मैंने 2 लिखा, अरे ये 2 घटाना है भाई। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एन की जगह 2 लिख रहे हैं ना, मैंने गलत लिख दिया। 2/9, 10/9, यहाँ 99, और माइनस का 2 है, 99 से ये काटोगे 11, और 110 माइनस 2 कितने आ गए? 2/9, और काटोगे कितना? 2/9 गुना 108, 108 का करोगे तो 9 एकम 1, 9 दूनी 18, 22 आ जाएगा। 22 का गुना करोगे तो 44, ये 44 होके आ रहा है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था? C नंबर, इसको चेक करोगे तो ये नहीं आएगा जी, आप अपने आप चेक कर लेना। 2 रख के मैंने वो घटाना देखो 2 रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो ये आप करोगे तो 99 आएगा ना, 110, 110 में से ये घटवा देगा 4, 4 घटती 9 का भाग नहीं जाएगा, ये वैसे ही कैंसिल होगा। मैंने वो घटाना वक्त ध्यान नहीं दिया ना, 2 लिया था, 2 लिया नहीं। -7 और -3 के बीच में कितने पूर्णांकों का गुणनफल स्थित, बीच में स्थित पूर्णांकों का गुणनफल देखो। -7 के बीच में -6 भाई साहब है, 5 भाई साहब है, -4 भाई साहब है, 3 के बीच में पहले तो ये देखो माइनस 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 गुना माइनस प्लस, फिर माइनस के साथ माइनस, माइनस वाला आंसर आएगा, प्लस वाले दोनों काट दो। फिर आप देखो 6 का गुना करोगे 30, 30 का गुना करोगे आपको मिल जाएगा ना, 5 का 20 हो गया ना, 20 का 6 से करो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120। ये ना गुणनखंडी पूछा है, बेचारे ने कुछ करवाया नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है उसका। एक क्वेश्चन एक के साथ एक फ्री क्यों जा रहा है रे? ये लो, संख्या -20, -3/4, 1/2, 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आप अपने वर्ग से बड़ी बताना है उसको। 20 का देखो -20 है, इसका वर्ग करो कितना आ गया? 400। जैसे ही आप वर्ग करोगे 400 आ जाएगा, ध्यान रखना। 20 को उठाओगे, 20 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अपने वर्ग से बड़ी बताना है। एक यहाँ ध्यान से ना, पहले ये देखो, एक लाइन को दोबारा बढ़ाओ। कौन सी संख्या अपने, ये खुद है, ये वर्ग से बड़ी है। इनका वर्ग करने के बाद में ये बड़ी आनी चाहिए जो है। देखो 20 का वर्ग 400 करने पर तो ये नहीं आएगी, 10 का वर्ग 100 करने पर ये नहीं आएगी, ये दोनों ऑप्शन तो कट। -3/4 है तो ये 3/4 है, इसका यदि आप वर्ग कर दोगे तो 9/16 आ जाएगा। इसका भाग करोगे तो कितना जाएगा? भाग देखो, 3/4 में भाग दे के देखो, 3/4 में भाग दोगे तो 7 चौका 28 होता है, 7 पे जाएगा। और यदि आप इसमें दोगे 9/16 में, तो ये भी आपका क्या आ जा रहा है? देखो 7 पे दे के देखो, आप इसका करोगे 7 6 का 42, 2 आ रहा है।
अपने वर्ग से बड़ी, लेकिन ये माइनस किया ना, 3/3 किया 9, 3/4 में जा रहा है भाग 0.7 आ रहा है। एक और 3/7, 1 मिनट इसको रोको। भाग देने के बाद में थोड़ी सी एक छोटी सी और डाउट आ रहा है। इसको देखो, 1/2 को 1/2 को भाग दोगे तो 0.5 आ रहा है, वर्ग करके देखो 1/4 आ रहा है। अब इसमें देखो भाग दे के देखो क्या आ रहा है इसका, भाग जैसे ही दोगे तो आपके पास 2.5 आ रहा है। ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि 0.5 बड़ी है। तो सर वो तो 3/5 वाले का उसका उसका भी भाग दे लेते हैं। अभी 9/16 आएगा, 9/16 आएगा, भाग करवा के बता देता हूँ। यहाँ देखो 3/4 का है, 7 पे जाएगा, और यहाँ अपने पास आ गया दूसरा 9/16, जीरो लगाओ, ये जाएगा आपका किस पे, 5 पे चला जाएगा क्या, 7 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे, 6×5 30, 5 नहीं 4 पे जाएगा, 7 चौका 28, 6 चौका 24 का 4, 2 बच गया, 4 पे ये जाएगा। उसके बाद में ये आ गया यहाँ 4, इसको लगाओ, 4 और 2 6, फिर 5 पे चला जाना चाहिए ना। हाँ सी आ रहा है ना, 5 पे चला जाएगा, क्या दिक्कत है, 5 पे भाग देगा। 10 शेष बच रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.5। छोटी आ रही है, क्या दिक्कत है, चलो यही बड़ी है भाई। दोबारा बता रहा हूँ छोटी सी बात, तो कंसेप्ट बनाने में थोड़ा सा समय लग गया। अब कई तो कहेंगे सर ऐसे समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, अरे बेटे बनाने में लगता है समय भाई, बना के देखो खुद पता चल जाएगा। 20 की स्क्वायर करने पर 400 बड़ी हो जाती है, इसको काट देना। 10 की स्क्वायर करने पर 100 बड़ी हो जाती है, इसको काट देना। 3/4 को जैसे ही लिखोगे तो आपका 9/4 आ जाएगा। जैसे इसका भाग लिखोगे तो अपने वर्ग से बड़ी बताना है, ये छोटी हो जाएगी जी। 0 पॉइंट इसका आएगा 5, इसको भी काट देना। 1/2 का करोगे तो 1/4 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये 0.25 आएगी। ध्यान रखना, वर्ग से आपके वर्ग से बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या यही आएगी। ओके, चलो भाई। निम्न में से संख्याओं में से कौन सी संख्याओं का क्रम सही है, कौन सी संख्याओं का क्रम सही है भाई, देखो कौन सी कम संख्याओं का क्रम आपको सही लग रहा है। मेरे को तो सारी भी सही लग रही है, आपको कौन सी सही नहीं लग रही है, जल्दी बताओ। देखो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों के क्रम देखने हैं। मेरे को ये पता है कि यदि आप ये 500 देखो तो ये माइनस यहाँ गलत आ रहा है, क्योंकि यदि आपके पास -500 से आप शुरू करोगे तो माइनस वाली डिजिट ही आनी चाहिए, क्योंकि माइनस में जैसे ही 500 आया तो माइनस से कोई भी 500 से छोटी संख्या वो बड़ी होती है। जैसे देखो माइनस का 100 आ गया, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी जीरो होता है, और जीरो से बड़ी कोई भी धनात्मक नंबर होती है। तो ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को। आगे चलो भाई। एक्स और वाई दो पूर्णांक इस प्रकार है कि √ एक्स वाई बराबर 10 है, तो एक्स प्लस वाई का मान नहीं होगा। क्या शानदार बात की है। देखो मुझे पता है कि मैं यदि √ कर रहा हूं एक्स वाई का, उसका मान आ जाए 10, मुझे पता है कि मैं 50 लेके इसके अंदर 2 लिखूं, गुणा में 2 लिखूं, 50 और 200, तो मेरे पास ये हो रहा है। ओके, दोनों का योग कितना आ जाए एक्स प्लस वाई का मान नहीं होगा, दोनों का योग। जैसे देखो 52 लिख लिया, यहां से ऑप्शन से करना शुरू कर रहा हूं मैं। 52 लिख लिया, ये देखो दोनों का योग आ रहा है 52। 25 लिख लिया, दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 25। दो का योग कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले लेता हूँ 20, और एक ले लेता हूँ 5, दोनों का संख्याओं का योग 25 हो गया। ऑप्शन नंबर बी के लिए लिखा है मैंने। दोनों का योग आप देख लो 25 हो गया, और वर्ग करने पर आपके पास वापस क्या आ रहा है, √100, वापस करने पर कितना आ रहा है, 10, ये भी है। 29 वाले में क्या करते हैं, 25 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, तो 25 चौका 100, और वापस करने पर क्या आ रहा है, 29, योग करने पर 29 हो रहा है, देख लो ये भी हो गया। इसका मतलब तीनों हो गए, तो बच कौन गया बेचारा, 50 बच गया। अब देख लो 50 कभी नहीं बनेगा, ये बात दिमाग में रखना, 50 नहीं होगा। अब कहेंगे सर बताया नहीं, अरे तो बताएं कैसे, जैसे मैं किसी का योग करूंगा ही तो 1 × 4 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, या तो
या मैं करूँगा 2 × 4 8 का, क्योंकि मुझे इनका योग देना है 50। ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं आएगी, दूँ यहाँ से। नया पैटर्न दिया हुआ है आपके पास, 9 दूनी 18, 18 के अंदर आपको 7 जोड़ के बता रहा है ये। और जैसे ही आपके पास ये आ रहा है, देखो इसने ये पैटर्न दिया है, अपने पता नहीं है कौन सा पैटर्न फॉलो करा रहा है, पर अपने आगे चलते हैं डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे, यही नहीं रुकने वाले। आगे 8 8 आ रहा है, फिर 8 8 आ रहा है, फिर 8 8 आ रहा है, फिर इसने 9 से गुना करके 2 जोड़ना है, और बता रहा है कि अभी आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 2 जोड़ना है 9 से गुना करके। पहले तो ये देखो, 9 का 9 से कर रहे हो तो 81, ये गलत लिख दिया था भाई मैंने। 81 में 7 जोड़ो 88 हो गई। ये गुना करके ही कर रहा है, फिर गुना करके ही कर रहा है। आप यहां से इसका गुना करके करोगे तो देखो 3 डिजिट, इसका मतलब है आगे 4 डिजिट आ रही है। यहाँ कितनी डिजिट है, 3 और 3 6, आगे एक बद की आएगी भाई। 7 डिजिट वाला आंसर होगा। पहले तो ये देखो है या नहीं है अपने पास 7 डिजिट वाला होना है। 8 8 चाहिए, 3 ये रहे, 3 ये रहे, एक ये रहा, एक ही है। आएगा 8 8 में ही, आएगा 8 8 में ही आएगा। कितने डिजिट का, 7 डिजिट का। कारण बता दिया मैंने आपको, देख लो यहाँ से पता चल रहा है। देखो 2 का गुना किया, जैसे एक नंबर का गुना, इस नंबर को उठाओ, एक नंबर का एक नंबर से गुना किया 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का गुना किया 3 नंबर हो गए, 3 का गुना किया 4 हो गए। तो ये कितनी है, 6 नंबर का गुना करेंगे 7 नंबर आएंगे। किसी विषम प्रकार संख्या के प्रावर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। विषम कोई भी डिजिट रख लो, एक पीछे वाला 4, एक आगे वाला 6, प्रावर्ती पूर्ववर्ती यही होती है। का गुणनफल कितना आ रहा है, 6 चौका 24, किससे विभाजित हो रहा है देख लो। 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो जाएगी, तो 8 या 24 का सर सबसे ही हो रहा है। और देखो कोई 7 उठा लो, 7 का ले लो, पीछे वाली आ रही है 5, अरे पीछे वाली आ रही है 6, और आगे वाली आ रही है 8, 8 छिका कितना आ रहा है 48। ये किससे विभाजित हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 6 भी से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये तो सर सबसे विभाजित चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हमेशा जो गुणनफल है वो किसी ना किसी एक नंबर से विभाजित होगा ही, वो बताना है। एक मिनट और बड़ी ले लेते हैं, अपने आप एक दो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं 17 ले लूँ, 17 का लेंगे तो ये 16 हो गया और ये 18 हो गया, यहाँ आती है अपना काम बन जाएगा। ठीक है, 18 और 16 आती है अपना काम बन गया। ये 4 से भी तो हो रहा है वैसे तो 3 से तो होगा, 4 से भी होगा, लेकिन बड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे तो 8 हो जाएगा अभी। और वैसे देखें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही है, सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है अभी, क्वेश्चन सही नहीं है, ध्यान रखना। और ये आप भी चेक कर लेना, मैंने कहाँ से उठाया अब आप देख लेना, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, सारे के सारे आ रहे हैं। या तो यहाँ विषम डिजिट लेना कोई, फिर तो फिर भी काम चल जाएगा, क्वेश्चन गलत है। 366 प्रश्नों वाली एक पुस्तक में प्रश्नों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता। अब देखो 366 प्रश्न है, अंकों वाली बात चल रही है, अंकों को मैंने आपको सिखा दिया है। अंकों वाली बात मैंने सिखाई थी कि प्रथम जो एक से लेकर आपके 9 तक के अंक होते हैं, उनको 9 नंबर यूज होते हैं। तो यदि आप 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न गिनोगे तो 9 ही आएंगे। उसके बाद में यदि आप 10 से लेकर 99 तक के प्रश्न होंगे तो उनमें कितने डिजिट यूज हुए हैं ये आपके सामने है, दुगने डिजिट यूज होता है, तो हो जाते हैं आपके 99 तक। 10 से लेकर 99 तक आपके कितने डिजिट हो गए, 90। और एक में कितने हैं, दो दो शब्द यूज है। देखो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, दो दो हो गए, 2 से गुना कर लो, कितने डिजिट हो गए, 180। 3 में कितना हो गया, 100। और यूज कहाँ तक करनी है, 300 तक करनी है ना, 366 तक यूज करने हैं। टोटल कितने, 366 तक यूज करने हैं। तो 366 तक आपके पास डिजिट आ गए 200, ये 66, और एक ये 100 वाला गिनना है 77, 67। कितने डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, गुना करोगे तो इनके आपके पास आ जाएगा 801। जोड़ लो, क्या दिक्कत आ रही है। 801 पेज तो कितने, 300 300 अंक वाले नंबर वाले, 180 कितने, 2 अंक वाले, और 9 ये कितने हैं स्टार्टिंग वाले, एक एक अंक वाले 9 है। इनको जोड़ो, 9 और 1 10 का 0, और 8 और 1 9, और फिर 8 1 9, 990 पेज आ गए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे। दोबारा बताऊं थोड़ा सा, सुनो।
जैसे ही आप पेज काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3 4, जैसे ही आप 1 2 3 4 पेज काउंटिंग करते हो क्रम से, तो स्टार्टिंग वाले जो पेज काउंट होंगे वो 9 तक के, तो उनमें तो एक एक नंबर आएगा, उनको तो लिख लेना 9 अंक। 10 से लेकर 99 तक वो कितने आएंगे, 90 अंक बनेंगे, लेकिन प्रत्येक में 2 अंक है, इसलिए इनको 2 से गुणा कर लेना, 180 आ जाएंगे। और 100 से लेकर आपको ज्ञात करना है 366 तक, तो 100 को साथ में गिनोगे, और 300 से 100 का अंतर कितना हो गया, 267, 3 अंक के आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात कर रहा है, गुणा करके जोड़ लेना। ये आगे देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -4 -1 प्लस का 2 प्लस के 5 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बात है भाई, एपीजीपी बता दी है। पहला पद अपने पास कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। डी सर्वांतर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ध्यान से देख लेना। और -3 प्लस के 3 आ रहा है। दूसरा पद है -1, पहला पद है माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, -1 -4 प्लस का 3 आ रहा है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, प्लस का 3 आ रहा है। पद निकालना है, पहला पद दिया हुआ है क्या, -4। कितवां निकालना है, 10वां निकालना है। पहला पद आपके पास दिया हुआ है, ध्यान रखना, -4 -4 प्लस लगाओ, कितना निकालना है, 10 -1, अंतर कितना है, सारा अंतर कितना है, 3 का। ये फॉर्मूला भी आ चुका है, ध्यान रखना। -4, 9 गुना 3 27, 27 में से -4 घटा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आप जल्दी बताओ, मैं जा रहा हूँ ऑप्शन देखने के लिए। 23, 81 और 719 के मध्य 5 से विभाज्य सभी पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और भाग ये योग फल होगा उनका। क्वेश्चन बहुत आगे हैं भाई, ऐसे 2 3 क्वेश्चन आगे हैं, आप इसको ज्ञात करके कमेंट में आंसर बता देना। 18 पद दे रखे हैं, और सर्वांतर ये दे रखा है, आपको एपी बतानी है क्या आएगा। तो पहला पद क्या है आपके पास, √2 है। अंतर क्या आ रहा है देखो, डी सर्वांतर क्या आ रहा है, 3√2 -√2। ध्यान रखना, ये 3 में से ये √1 घटेगा, तो 2√2 बचेगा, ध्यान रखना ये बात दिमाग में रख लेना पहले से। कितना पद बताना है, 18वां। फॉर्मूला क्या होता है, ए की एन ए प्लस एन -1, और ये डी होता है। ए की एन पहला पद कितना दे रखा है, √2। 18वां पद निकालना है, 1 घटा 2, सर्वांतर 2√2। आंसर निकल गया 2√2 प्लस 17, 17 का इससे गुणा कर लेना, 2√2 से 17 दूना 34, और ये कितने होगी, 35, 35√2 आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा है ये? और इस क्वेश्चन को देखो, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक है, तो सही उत्तर क्या होगा भाई। देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। पहले मैं मेथड से थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर ऑप्शन से करवा देंगे। आपको बोला क्या इसने, एक संख्या को 3/8 से गुणा करने के लिए, तो वो संख्या क्या होगी, ये होगी, ये बोल रहा है। गलती से उसने क्या किया, गलती तो हुई है वहां, गलती से उसने क्या किया, उसी संख्या को 3/8 से भाग दे दिया, तो अब ये संख्या होगी ये 8x/3। इन दोनों का जो है अंतर, क्योंकि सही उत्तर जो है वो 55 क्या अधिक आ रहा था, इन दोनों का अंतर ही आएगा। इन दोनों का क्या हो गया, वो अंतर आ गया, इन दोनों का जो है अंतर आ गया, वो 55 आ गया। ये लिख लिया तो क्वेश्चन सोल्व है, एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, कोई किंतु परंतु भी नहीं है। आप कैसे करो, इसका एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो। मेरे पास आ रहा है 8 का गुना 3 से करें, 8 या 24, 24 एलसीएम आ रहा है। 3 का गुना हो जाएगा 3 से, तो 9x आ जाएगा यहाँ। 8 का गुना करोगे, इससे आ जाएगा 64x, और अपॉन में आ रहा है 8 या 24, 24 का 55 से 24 का मल्टीप्लाई कर लेना, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 3x 8x, मैंने बड़ी संख्या पहले लिखनी थी भाई, ये पहले लिखनी थी।
ये बड़ी संख्या 8x बनी है ना, ये थोड़ा पहले लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। गलती का ही क्वेश्चन था, गलती अपनों ने कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, 8x/3। अरे वो आंसर नेगेटिव में आएगा फिर बताऊंगा, मैं तो वो बोलूंगा अभी आंसर नेगेटिव में लिखा ना ज्यादा, मैं पॉजिटिव लिख के खत्म कर दूंगा कहानी, फिर आपकी दिक्कत आएगी। इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लो तो कितना आएगा, 64x माइनस, इनका गुणा कर लो 9x अपॉन में 8 और 3 का गुणा कर लो 24 इक्वल क्या रहा है 55। अब ये 64x में से 9x को घटा लो, 4 एक गए और 5 और जाने दो, कितना हो गया 55 हो गया, 55x आ गया इक्वल क्या आ रहा है 55 इंटू 24 आ रहा है। तो 55 से 55 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ रही है 24 आ रही है। अब देखो आपके पास x का मान 24 है तो वह संख्या पूछी है, यहाँ रख लो। तो 24 का क्या करो 8 से डिवाइड कर लो, 8 या 24, 3 आ गया, 3 का 3 से गुना कर लो 9, तो वह संख्या क्या आएगी 9 आएगी। अब कहेंगे सर हमें तो बाय ऑप्शन करना है, इसी 9 से 1 से ही करवा दूं। वह संख्या अपने पास क्या है 9 है, 9 का क्या किया 3/8, 9 का गुना किया उस संख्या का किया 3/8, कितना हो गया 9 तिया 27/8। वापिस करना है अपने को तो क्या दिक्कत है, जहां एक्स था उसकी जगह वापिस रख लो, विपरीत करके चेक करना हो जाएगा आराम से। क्योंकि अपने पास एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/8 से गुना करना है किसी संख्या को, तो सही उत्तर बताना था, ये तो आंसर आ गया ना, संख्या नहीं मिलेगी, बाय ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है, इसे ऐसे ही करना। तो बाय ऑप्शन तब होगा जब ये सही उत्तर पूछा, इसने आंसर दे दिया 9, और यदि ये 9 नहीं देता तो अपने कुछ कर सकते थे, देख लेते हैं थोड़ा सा। वो तो 9 का गुणा करो 3/8 से, तो माइनस 9/8 से गुणा करो 3 का, इक्वल 55 आना चाहिए। 9 27, 27 का गुणा कर लो आप 3 से, और ये आ गया आपका 72, 72 का गुणा कर लो, नहीं ऐसे ही करना है, वो कंसेप्ट से ही कर लेना, नहीं हो रहा है बाय ऑप्शन नहीं हो सकता, आगे चलो। क्या दिया, यदि सभी प्रकार संख्याओं का ए और बी को ए स्टार बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी लिखा जाता है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन भी ऐसे। देखो क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी को इसने पहले ही बोल दिया कि इसका पहले स्क्र कर देना, फिर प्लस लगाना, फिर बी की स्क्र कर देना, फिर माइनस ए बी कर देना, दिया हुआ क्या है 9 और 10 दे रखा है, तो लिख दो बस, 9 की स्क्र क्या आ जाएगा 81, 10 की स्क्र क्या आ जाएगा 100, दोनों का गुणा क्या आ जाएगा 90, अंतर कर लो क्या आएगा 181 में से 90 घटा लो, आंसर मिल गया। इतने आसान आसान भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कांड में आ रहा है भाई, तो थोड़ा सा होता है। यदि दो क्रमांक सम संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर दे रखा है, तो उनके उन संख्याओं का योग होगा, सिर्फ वर्गों वर्गों का अंतर दे रखा और कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली उसने पूछ दिया कि उनका योग होगा। दो क्रमांक संख्या कितनी दे रखी है, क्रमांक दे रखी है, तो मैं देखो पहली संख्या x लूंगा, तो उसी क्रम में दूसरी संख्या सम लेनी है तो दो जोड़ के लूंगा, ये बात मैंने बता दी है, सम संख्याओं में दो जोड़ के ली जाती है, जो भी संख्या लोगे, जैसे मैंने दो लिया तो आगे वाली संख्या जो भी लोगे वो चार लोगे, तो दोनों सम लेनी है। इन दोनों का क्या करना है, वर्ग करके इन दोनों को जोड़ना है, और आया कितना है वर्ग करके जोड़ने पर, अपने पास आया है 84 आया है। तो एक्स की स्क्वायर और इसका वर्ग करोगे तो फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, अर्थात मैं लिख देता हूं, पहले ए लिख देता हूं फिर बी लिख देता हूं, यहां दोबारा देख लो। कारण बताऊं, इसकी मैं स्क्वायर लिख देता हूं, कई बच्चे बी ए वाली तो होंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा एक्स की स्क्वायर 4, 2 का गुना 2 से करोगे 4x इक्वल में क्या आएगा 84, 84 इधर का 64 नहीं है यार, 64 है। एक्स की स्क्वायर कितना हो गया 2x की स्क्वायर, और प्लस ये जो 4 है ये इस साइड ले जाके घटा दो, 4x 4 घटा दो 80। अब देखो इस 2 का भाग दे दो पूरी रकम में, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x, 2 का भाग दिया 40। अब ऐसी जो संख्या जिसकी स्क्वायर करके 2 से गुणा करके 40 बना जाए, वो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब कई तो कहेंगे सर जी ऐसा कैसे कर लोगे,
आराम से होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कोई किंतु परंतु होने वाली बात नहीं है इसमें, ध्यान रखना। जैसे मैं यदि आपके पास दे रखा है, जो चीज दे रखी है उसकी बात कर रहा हूं, मैं एक्स की वैल्यू यदि 20 ले लूं, मैं एक्स की वैल्यू 20 ले लूं, तो भी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। वर्गों का क्या दे रखा है भी, एक सेकंड रुकना, वर्गों का योग दे रखा है का अंतर, क्या बात है, मैंने योग वाला फॉर्मूला लगा दिया है, दोनों के वर्गों का योग कर दिया है। करना क्या था, अंतर करना था, कुछ नहीं है, एक सेकंड की बात है, एक सेकंड रुक जाओ, छोटी सी कुछ कमी है। अंतर करना था, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों के वर्गों का अंतर करना है ना, दोनों के वर्गों का अंतर करना है। दोबारा ही लिख देता हूँ, क्या है, आगे पेज थोड़ा सा स्टेप करके, ये दो वर्गों का अंतर करना है, तो x प्लस टू, दूसरी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, बड़ी संख्या, और पहली संख्या क्या आ रही है आपके पास, एक्स की स्क्वायर, दोनों का अंतर क्या आ रहा है 84, वो मैंने देखते वक्त ध्यान नहीं किया, इसकी कारण था, दोनों का वर्ग कर लो, ये क्या आ रहा है एक्स की स्क्वायर और 4x माइनस एक्स की स्क्वायर 84, एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर को काट दो, 4 प्लस 4x बराबर कितना आ रहा है 84, इस 4 को इसमें से घटा दो, 4x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 80, और x इज इक्वल टू आप इसमें से भाग दे दो 4 का, तो कितना आ जाएगा 20, x का मान आपके पास 20 आ रहा है, तो यहाँ देखो पहली संख्या आपके पास x 20 आ रही है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 22, पहली संख्या आपके पास 20 आ रही है, तो दूसरी कितनी आएगी, दो जोड़ के 22, दोनों का योग पूछ रहा है कितना 42, आंसर देख लो कौन सा है, ये कई बार हो जाता है भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे चलते चलते समय के हिसाब से आगे पीछे। देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 6 का 9 से जोड़ नहीं करना है, घटाव करना है, ध्यान से देख लेना पहले तो। 16 में से 9 जाने पर 7 बचेंगे, कन्फर्म है। 6 में से ऐसा घटाओ y और वापिस ही वही बचे, अब आप ऑप्शन उठा लेना, यहां आते ही आप ऑप्शन उठाओगे y वाला, आप उठाओ पहले 3 को, जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा, देखो मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, एक ऑप्शन करवाऊंगा, एक ऑप्शन डायरेक्टली करवा लूंगा। कई बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन उठाने की क्या जरूरत है, हमें तो घटाना आता है, अरे घटाना तो आपको आता है, फिर मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ है, ये लो 7, ये अच्छा है, इस बात को दिमाग में डाल लेना, एक असल इससे निकल गया, जैसे इससे 3 घटाओगे तो यहाँ 3 बच रहा है, यही बात बोलेगा, y की जगह 3 लिया, 3 बचेगा, ओके हो गया। अब देखो 3 पे ओके चल रहा है, तो मैं x की जगह क्या लूं 9, 9 में से 6 घटाऊं तो क्या आएगा, 9 में से जैसे ही 6 घटाऊंगा मेरे पास 3, और यहाँ 9 में से 9 घटाने पर 3 आना था, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, किसकी वजह से, इस 9 की वजह से, 3 तो सही बोल रहा था। इसके नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, ये 6 में से ये तो सही है, अपने को यहाँ 8 लाना है, देखो यहाँ मेरे पास है 16, 6, यहाँ मेरे पास मैंने अभी 8 लिया है, दूसरे ऑप्शन के ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या लिया, यहाँ 8 ले लिया, 8 में से यदि 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, पहली कंसेप्ट तो ओके है। यहां मैं क्या लूं, इसी के हिसाब से 5 लूंगा, ऑप्शन नंबर के साथ 5 लूंगा, तो वो क्या गया मेरे पास 4, 4 इधर से हंसल आई 14, 14 में से 6 जाने से क्या बच रहे हैं, वही 8 बचेंगे। अब ये देखो यहाँ मेरे पास है 5, यहाँ मेरे पास है 8, 8 में से 5 जाने पर 3 बच रहे हैं, ऑप्शन यही ओके हो रहा है, ऐसे चेक करना है भाई, ऑप्शन चेक करो जल्दी से चेक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है, सरल रेखा पर बिंदु होते हैं, हंजी होते हैं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो तुम लोग बता ही दोगे, आराम से होने वाला क्वेश्चन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। कैसे नहीं होगा सर, ये कैसे, सरल रेखाओं पर बिंदु होते हैं, ध्यान रखना, बिंदु को कैसे, ये सरल रेखा है, मैंने यहाँ से पल्स में लिख दिया सारे, 1 2 3 4 5 6, इसमें मैंने -1 -2 -3 -4 लिख दिया, परिमेय संख्या में प्लस माइनस होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है 1 2 3 4 होती है, सारे संबंधित है, इनमें से असंबंधित कोई नहीं है, सबके सब संबंधित ही है। रोमन संख्या 98 क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं, ये बात अपनी हो चुकी है, 98 वाली भी, 98 को कैसे लिखा जाएगा ये बात क्लियर है, आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे भी इसका आंसर क्या है। मैंने ये 8 के बारे में बताया था, अंतिम पर जिस 8 लेके इसको कैसे चेक करना है ये भी मैंने बता चुका हूं, कैसे हम कैसे चेक करेंगे, अरे आराम से चेक हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। जो ये आई जो दिखाई दे रहे हैं ये 1 1 होते हैं, ये 1 है, ये जो v दिखाई दे रहा है ना ये आपका 5 होता है, ये जो c दिखाई दे रहा है ना ये आपका होता है 100, और ये जो x दिखाई दे रहा है ना ये आपका होता है 10, तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन मैं इसी पे जा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग यही सही लग रहा है मेरे को, है यही सही, क्या करें, तो सी में क्या जा रहा है,
सी अपने पास क्या है 100 में से जैसे ही एक्स वाई, मैंने बताया आपको एक्स सी लिखोगे तो घटाना पड़ता है, यहाँ बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या में से घटानी पड़ती है, तो 100 में से आपको 10 घटाने हैं, कितने हो गए 90। आगे वाले सारे जोड़ने ही जोड़ने हैं, 90 में 5 जोड़ो 95, फिर एक एक जोड़ दिए 96 97 98, बस ये जो एक एक अंत में आ रहे हैं ना, ये 3 की वजह से आ रहे हैं, ये 5 है। बस अपने को चेक तो ये इतना इतना ही करना होता है 100 वाला ही, बाकी कुछ चेक नहीं करना होता। ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। आरोही क्रम में ए बी सी 3 पराक्कर संख्याएं, देखो 1 2 और 3 आरोही क्रम में है, ऑप्शन सेट करना है, क्या करें, कोई कौन सा ले, पहला ऑप्शन ले। क्या बोल रहा है 3 की स्केयर कितनी, 9 माइनस 1 कितना हो रहा है 8 की स्केयर, और 8 आ रहा है, ये आ रहा है 4 की, इक्वल नहीं है। ये क्या बोल रहा है 3 की स्केयर 9 माइनस 1 8, और ये क्या आ रहा है आपका 4, बड़ा नहीं है भाई, इसके नीचे वाला बड़ा होगा, ये सत्य है। मैंने सिर्फ क्या किया 1 2 3 ऑप्शन लिए हैं, 1 2 3 क्या किए हैं इसमें डाले हैं, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 3 पदों की कुल 7 अभ्यर्थी हैं, पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है। 3 पद है, 7 अभ्यर्थी है, कितने प्रकार से भरा जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आंसर बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।